एपिसोड 13 टू 20। एप 13। आम्रपाली ने किया राजा के लिए नृत्य। आम्रपाली और सरना राज्यसभा में महाराज के सामने उपस्थित थे। उन दोनों को यही चिंता खाई जा रही थी कि आखिर वो महाराज से उस विष पुरुष के बारे में क्या कहेंगे। महामंत्री ने सरना से पूछा, सरना, हमने तुम्हें स्वस्थ होते ही यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। क्या हम जान सकते हैं क्यों? सरना कुछ बोल पाती इससे पहले ही आम्रपाली बोल पड़ी, क्षमा कीजिए मंत्रिवर, हम सरना को आपका संदेश देना भूल गए थे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। महामंत्री बोले, ठीक है, लेकिन वो विषपुरुष नगरवधु के महल से जीवित बचकर निकल गया। क्या सरना बता सकती हैं इसमें किसकी गलती है? सरना और आम्रपाली ने हैरानी से मंत्री और महाराज की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पे संदेह साफ दिखाई दे रहा था। मंत्री आगे बोले, जिन सैनिकों को उसने घायल किया था उनमें से एक को होश आ गया है और उसने हमें बताया कि सरना, तुमने उस विषपुरुष को लगभग पकड़ लिया था। फिर वो तुम्हारी पकड़ से छूट कैसे गया? या फिर तुमने उसे भगा दिया? अपने ऊपर लग रहे आरोपों को सुन सरना विचलित हो रही थी, क्योंकि सभी आरोप सत्य थे। उसने खुद में ये तय कर लिया कि वो महाराज और मंत्री को सब सच बता देगी। सरना बोली, महाराज, बात यह है कि हम। सरना के शब्द लड़खड़ाने लगे थे। मंत्री ने पूछा, क्या हुआ सरना, तुम्हारे शब्द लड़खड़ा क्यों रहे हैं? इससे पहले सरना कुछ कहती आम्रपाली बोली, हमारे कारण। ये सुनकर महाराज, मंत्री और सरना आश्चर्य से आम्रपाली की तरफ देखने लगे। महामंत्री बोले, देवी, ये आप क्या कह रही हैं? आम्रपाली बोली, हम सच कह रहे हैं मंत्रिवर। सरना ने उस नकाबपोश विषपुरुष को लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन अचानक ही वो सरना पर हावी हो गया और सरना के प्राणों की रक्षा के लिए हमने ना चाहते हुए भी उसे वहां से जाने दिया। आम्रपाली की बात सुनकर राजा बोले, देवी, आपने तो उसे हमारे सामने लाने का वचन दिया था, फिर उस वचन का क्या हुआ? आपने अपना वचन तोड़कर इस राज्य के साथ गद्दारी की है। ये सुनकर आम्रपाली बोली, ज्ञात है महाराज, इसलिए आप जो भी दंड देंगे वो हमें स्वीकार है। सरना आम्रपाली को सिर्फ देखते रह गई। वो चाहते हुए भी आम्रपाली के बचाव में कुछ ना कह सकी। लेकिन उसके दिल में अब आम्रपाली के लिए इज्जत और प्रेम दोनों ही पहले की तुलना में काफी बढ़ चुका था। महाराज असमंजस में थे, क्योंकि आम्रपाली ने राजद्रोह किया था और उसे दंड भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक नगरवधु है, और यदि नगरवधु के राजद्रोह की बात महल से बाहर जाती है तो वैशाली में एक बार फिर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। महाराज को शांत देख आम्रपाली बोली, क्या हुआ महाराज? आप चिंता ना कीजिए, हम कोई भी सजा सह लेंगे। महाराज बोले, बात सजा की नहीं है देवी आम्रपाली, वो हम तुम्हें अवश्य देंगे। अभी के लिए तुम और सरना जा सकते हो। आम्रपाली और सरना राजा और मंत्री को प्रणाम कर वहां से चले गए। उनके जाते ही महामंत्री बोले, महाराज, देवी आम्रपाली के इस कृत्य का दंड उन्हें मिलना ही चाहिए। महाराज ने कहा, आपकी बात सही है मंत्री जी, लेकिन उन्हें बहुत सोच विचार के बाद ही दंड देना होगा। मंत्री को महाराज की बात सही लगी। महाराज आम्रपाली की सजा को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति में थे। इसी बीच एक दूत ने आकर महाराज को सूचना दी कि उज्जैन के मंत्री इस वक्त वैशाली में ठहरे हैं। उज्जैन के मंत्री के बारे में सुनते ही राजा के दिमाग में एक योजना का जन्म हुआ। उन्होंने दूत से कहा, तुम जाकर उज्जैन के मंत्री को राजमहल में आमंत्रित करो, उनसे कहो कि आज रात उनकी दावत वैशाली के महल में होगी और साथ ही उन्हें वैशाली के महाराज के साथ अकेले में नगरवधु के नृत्य को देखने का मौका भी मिलेगा। दूत बोला, जी महाराज, मैं अभी जाकर उन्हें निमंत्रण देकर आता हूँ। महाराज की बात सुनकर महामंत्री बोले, महाराज, ये कैसा निर्णय है? महाराज बोले, निर्णय नहीं, सजा है आम्रपाली की। नगरमंच पर नाचना और अकेले में किसी व्यक्ति विशेष के लिए नाचने में बहुत अंतर होता है। जाओ और आम्रपाली को इस नृत्य की सूचना दो। महाराज अच्छी तरह से जानते थे कि आम्रपाली को इस तरह नाचना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो इसका विरोध भी नहीं कर पाएगी। क्या ये? महाराज ने कहा। आम्रपाली हैरानी से अपने सामने खड़ी दासी से बोली। वो दासी राजा का आदेश आम्रपाली तक पहुंचाने आई थी। दासी बोली, जी देवी, आपको आज रात के नृत्य के लिए तैयार रहना है। ये बोल वो दासी वहां से चली गई। आम्रपाली निढाल वही का वही उसी जगह पर बैठ गई। वो समझ चुकी थी कि महाराज उसके लिए सजा चुन चुके हैं। उसने जिस नृत्य विद्या को इतनी मेहनत और लगन से सीखा था, आज उसे उसका इस्तेमाल एक विशेष पुरुष के मनोरंजन के लिए करना था। तभी आम्रपाली का मन इस आशंका से विचलित हो गया कि कहीं नृत्य के बाद, नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ नृत्य करेंगे, अपने मन को दिलासा देते हुए आम्रपाली बोली। तभी सरना ने आम्रपाली के कक्ष में प्रवेश किया और कहा, देवी, क्या आप सच में आज उज्जैन के मंत्री और महाराज के सामने गुप्त रूप से नृत्य करने वाली हैं? आम्रपाली ने हाँ में सर हिलाया। सरना आगे बोली, किंतु देवी। आम्रपाली बोली, कुछ मत कहो सरना, तुम जाओ, हमें तैयार होना है। सरना आगे बोली, किंतु हमारी गलती की सजा आप क्यों सहेंगी? हम अभी जाकर महाराज को सच बताकर आते हैं। उसे रोकते हुए आम्रपाली बोली, नहीं सरना, तुम महाराज से कुछ नहीं कहोगी।
अपने स्वर में कठोरता लाते हुए आम्रपाली बोली, और ये हमारा आदेश है, तुम्हारी स्वामिनी नगरवधु का आदेश। सरना ना चाहते हुए भी आम्रपाली का आदेश मानने को विवश थी। आम्रपाली सरोवर में स्नान करने चली गई और सरना उसे सिर्फ देखती ही रह गई। आम्रपाली की नृत्य वाली बात राजमहल में आग की तरह फैल गई और जल्दी ही ये बात कपाला तक भी पहुंच गई। उसने रानी के कक्ष में जाकर कहा, रानी साहिबा, क्या आपको पता है कि आज वैशाली की नगरवधु सिर्फ महाराज और उज्जैन से आए मंत्री के लिए सभा में नृत्य करने वाली हैं? क्या तुम्हें ये कैसे पता चला? रानी ने हैरानी के साथ पूछा। कपाला ने रानी को बताया, सारे महल को पता है, हर जगह इसी बात की चर्चा है। मैं तो पहले से जानती थी कि ऐसी औरतें राजा के करीब आने की बहाने ढूंढते ही रहती है, इन औरतों को मर्दों को रिझाना बड़े अच्छे से आता है। कपाला की बात सुनकर रानी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने भड़कते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? महाराज के बारे में ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चली जाओ यहां से। कपाला बोली, मेरे जाने से सत्य नहीं बदल जाएगा महारानी। एक तरफ वो नगरवधु स्वर्ण से भरा थाल लाकर आपसे हमदर्दी जताती है और वही दूसरी तरफ राजा को फांसने का पूरा षड्यंत्र रच रही है। बाकी आप खुद समझदार हो। कपाला महारानी के कक्ष से बाहर चली गई। उसकी बातें अभी भी रानी के दिमाग में घूम रही थी। कहीं सच में महाराज आम्रपाली के मोह में तो नहीं फंस गए हैं? वैसे भी उसकी सुंदरता के चर्चे तो सभी जगह हैं। ये सोचकर महारानी का दिल डर से बैठने लगा। उन्होंने निश्चय किया, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम भी जाएंगे उस सभा में जहां आम्रपाली का नृत्य होने वाला है। वैशाली के महल में महाराज और उज्जैन के मंत्री के लिए आम्रपाली की नृत्य सभा सज चुकी थी। मदिरा के प्याले भरे जा चुके थे। उज्जैन के मंत्री आम्रपाली को नृत्य को देखने के लिए पागल हुए जा रहे थे। थोड़ी ही देर में आम्रपाली सरना के साथ सभा में पहुंच जाती है और कहती है, महाराज क्षमा कीजिएगा, हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया। इतना कहकर आम्रपाली ने नृत्य करना शुरू किया। उसका दिल आज बहुत दुखी था, वो चाहकर भी ठीक से नृत्य मुद्रा नहीं बना पा रही थी। लेकिन ज्यों ही तबले पे थाप पड़ी, आम्रपाली अपने दुख को भूल उस थाप के साथ लय मिलाने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी हर अदा में मादकता थी, उसका बदन एक नागिन की तरह लहरा रहा था। उसका नृत्य इतना बेहतरीन था कि राजा और उज्जैन के मंत्री एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि आम्रपाली से हटा ही नहीं पा रहे थे। वो दोनों आम्रपाली को निहार ही रहे थे कि तभी महारानी उस सभा में पहुंच गई और बिना कुछ कहे एक जगह पर जाकर चुपचाप बैठ गई। महारानी के अचानक आने पे पहले तो महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्होंने उन्हें नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर अपनी दृष्टि आम्रपाली की तरफ गड़ा दी। ये देख महारानी जल भुनकर रह गई। राजा को आम्रपाली को इस तरह बिना पलकें झपकाए निहारते हुए देख महारानी को यकीन हो गया कि आम्रपाली जैसी औरतें किसी भी मर्द को अपनी खूबसूरती से रिझा सकती हैं। कुछ देर आम्रपाली का नृत्य देखने के बाद और उस सभा महाराज द्वारा अपनी अवहेलना होते देख महारानी अपने स्थान से उठी और गुस्से में सभा से बाहर चली गई। जाते जाते वो बड़बड़ाने लगी, आम्रपाली, इसीलिए तुम जैसी स्त्रियां इस समाज में कलंक मानी जाती हैं। महारानी के जाते ही आम्रपाली और भी मग्न होकर नाचने लगती है। नाचते नाचते वो अपनी सुध खो बैठती है और जमीन पर गिर जाती है। सरना उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, किंतु आम्रपाली हाथ के इशारे से उसे रोक देती है। सरना रुक जाती है। आम्रपाली उठती है और तभी उज्जैन के मंत्री अपने गले से कीमती मोतियों का हार निकाल आम्रपाली की तरफ उछाल देते हैं और कहते हैं, आप तो देवलोक की अप्सरा, ऐसा नृत्य और रूप हमने पहले कभी नहीं देखा। आप धन्य हैं, जल्द ही हम उज्जैन के महाराज को आपकी सेवा में उपस्थिति करेंगे। धन्यवाद। आम्रपाली के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। महाराज ने उसे और सरना को इशारे में वहां से जाने के लिए कह दिया। उधर आम्रपाली जब अपने कक्ष में पहुंची तो सरना ने उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहा, आपने। उसने अभी ये कहा ही था कि आम्रपाली ने उसे रोकते हुए कहा, आज हमारा मन बहुत दुखी है, इसलिए कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। सरना ने चिंता जताते हुए कहा, परंतु देवी आम्रपाली, हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। आज हमें अपने बाबा, गुरु माँ और आचार्य पिता की बहुत याद आ रही है। उन्होंने हमें जो संस्कार दिए हम उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं। ना जाने क्यों हमें ऐसा लगता है ना तो हम अपना पुत्री धर्म ठीक से निभा पाए, ना एक मित्र होने का और ना ही प्रेमिका होने का, और अब जब हमने अपने आप को इस राज्य के लिए समर्पित करने का सोचा तो राज्य सेविका होने का धर्म भी हम नहीं निभा पा रहे हैं। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है हमें ईश्वर ने। उसे इस तरह टूटता हुआ देखकर सरना ने उसे संभालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है देवी, आप इस तरह दुखी मत होइए। आज तक हमने इस राज्य के इतिहास में ऐसी कोई नगरवधु नहीं देखी है जो अपने आप को राज्य के लिए समर्पित करने का सोचे। आपकी निडरता और इस राज्य प्रेम को देखकर हमारे मन में आपके लिए एक बहुत ही सम्मानित स्थान बन चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई महानता का काम नहीं किया है। आम्रपाली ने दुखी मन से कहा। जहां एक और आम्रपाली और सरना के बीच इस तरह की बातें हो रही थी तो दूसरी ओर रानी क्रोध में अपने कक्ष की तरफ गई।
वहां जाकर उन्होंने वो स्वर्ण सिक्के निकाले जो उन्हें आम्रपाली ने भिजवाए थे और अपने कक्ष का सामान इधर उधर फैलाते हुए वो अपने आप से बातें करने लगी। ऐसी स्त्रियों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। पैरों में पहनने वाली जूती को शायद हमने अपने सर पर बैठा लिया था। ये उसी का परिणाम है। आज वो हमारे ही पति को अपने मोह में फंसाने की कोशिश कर रही है, परंतु हम उसे ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। हमें उसकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये स्वर्ण सिक्के उसे लौटा देंगे। तभी रानी की खास दासियों ने उन्हें इस तरह क्रोध में देखकर उन्हें शांत करने की कोशिश की, परंतु उनकी बातें सुने बिना ही रानी ने उन्हें आदेश दिया, जाओ जाकर अभी आम्रपाली को हमारे कक्ष में बुलाकर लाओ। परंतु महारानी साहिबा, उनकी एक दासी ने कहा। लेकिन महारानी आज कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं सुनना है, बस हमें अभी के अभी आम्रपाली से मिलना है। जैसा आप कहें महारानी, अभी बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर उनकी दासी आम्रपाली को बुलाने उसके कक्ष की तरफ चली गई। उधर राजा ये समझ चुके थे कि महारानी बहुत ही क्रोध में यहाँ से गई हैं। वो रानी के कक्ष की तरफ जाने के लिए उठे ही थे कि राजमहल के द्वार पर खड़े एक दरबान ने आकर उनसे कहा, किसी व्यापारी का दूत आपसे मिलना चाहता है महाराज। मंत्री जी, इनसे कहिए कि हम अभी किसी से नहीं मिलना चाहते। राजा ये कहकर जैसे ही सभा कक्ष से बाहर निकलने लगे तो उस दरबान ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा हमें, परंतु उस दूत का कहना है कि वो कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। ये सुनकर मंत्री ने राजा को धीरे से कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु हमें लगता है कि महारानी साहिबा अभी बहुत क्रोध में हैं और इस समय आपका उनसे मिलना उचित नहीं होगा। इससे अच्छा होगा आप एक बार उस दूत से मिल लें। मंत्री की ये सलाह सुनकर राजा ने एक बार शांत होकर सोचा और उस दरबान से कहा, ठीक है, उन्हें अंदर लाया जाए। उधर रानी की दासी ने आम्रपाली के कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी। सरना ने जब कक्ष का दरवाजा खोला तो दासी ने भीतर आकर कहा, महारानी ने देवी आम्रपाली को अभी तुरंत अपने कक्ष में बुलाया है, कृपया करके उन्हें मेरे साथ आने को कहिए। आप चलिए, हम अभी उन्हें लेकर भी आते हैं। ये कहकर सरना ने उस दासी को भेज दिया और फिर सरना ने आम्रपाली को बताया, महारानी ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है। आज रानी साहिबा बहुत क्रोध में होंगी, क्योंकि वो उस समय सभा कक्ष से बहुत ही क्रोध में बाहर गई थी। सरना की बात सुनकर आम्रपाली ने जवाब दिया, हाँ, वो हमने देखा था, परंतु हमें उनके कक्ष में जाकर उनके प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा, इसलिए हम उनके कक्ष में जाते हैं। ये कहकर आम्रपाली रानी के कक्ष की तरफ जाने के लिए बाहर आई। F14 प्रतिकार उपहारों का। आम्रपाली महारानी को लेकर चिंतित थी, इसलिए तेजी से सरना के साथ उनके कक्ष की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो महारानी के कक्ष के द्वार पे पहुंची, महारानी ने चिल्लाते हुए कहा, वहीं रुक जाओ आम्रपाली। महारानी ने आम्रपाली के दिए हुए उपहार उसी के मुंह पर फेंक दिए और फिर कहा, ये लो तुम्हारे उपहार, हमें नहीं चाहिए। हमने तुम्हें एक सुंदर दिल की स्त्री समझा था, परंतु तुम क्या निकली। तुमने दिखा दिया एक नगरवधू सिर्फ अपने जिस्म का सौदा करना जानती है, उसके जीवन में रिश्ते नातों की कोई अहमियत नहीं होती। सरना ने जब महारानी को आम्रपाली को खरी खोटी कहते हुए सुना तो उससे रहा नहीं गया और आम्रपाली का बचाव करते हुए वो बीच में ही बोल पड़ी, क्षमा कीजिएगा महारानी, परंतु आप जो कुछ भी कह रही है इसमें इनका कोई दोष नहीं है। आम्रपाली को सरना का इस तरह बीच में उसके पक्ष में कहना अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत बोल पड़ी, नहीं सरना, तुम्हें बीच में आकर सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी महारानी को हमारे ऊपर क्रोध करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमसे गलती तो हुई है, इसलिए इन्हें हम पर क्रोध करने दीजिए। तभी रानी ने क्रोध में जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ, हम एक ऐसी स्त्री पर अब कभी विश्वास नहीं कर सकते। प्रारंभ में जब ये वैशाली से भागने के बाद वापस आई तो हमें लगा कि इन्हें वैशाली की फिक्र है, परंतु अब इनकी ये हरकतें देखकर हमें विश्वास हो गया है कि ये भी उन बाकी नगरवधू की तरह ही हैं जो भोग विलास और ऐशो आराम के लिए अपने जिस्म का सौदा करती हैं और मर्दों को रिझाने के लिए कुछ भी करती हैं, और इसने तो हमारे ही पति पर डोरे डालने की कोशिश की है। नहीं महारानी साहिबा, आप गलत समझ। सरना से ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने ही इस नकाबपोश को वहां से जाने दिया था जिसकी वजह से आम्रपाली ने ये सब किया था, और वो अब तक आम्रपाली को समझ चुकी थी कि वो ऐसी स्त्री नहीं है। इसलिए उसने महारानी को बताने की कोशिश की, परंतु आम्रपाली ने उसे फिर से रोक दिया और कहा, सरना तुम यहाँ से जाओ, ये मेरा आदेश है, तुम जाओ यहाँ से। आम्रपाली ने सरना को आदेश दिया था और एक अंगरक्षिका होने के नाते वो आम्रपाली का आदेश टाल नहीं सकती थी, मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ा। उसके जाते ही रानी का गुस्सा और भी ज्यादा उफान लेने लगा और एक ज्वालामुखी की तरह रानी आम्रपाली पर बरस पड़ी। वो एक के बाद एक आम्रपाली को खरी खोटी सुनाई जा रही थी और आम्रपाली चुपचाप सुन रही थी। महारानी ने तो उससे ये तक कह दिया, एक वेश्या कभी किसी एक की बनकर नहीं रह सकती है, चाहे फिर वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। ये सुनकर आम्रपाली का दिल पूरी तरह छलनी हो गया था। वो मन ही मन अपने बाबा को याद करने लगी। आज समझ में आया कि बाबा और गुरु माँ आप क्यों नहीं चाहते थे कि मैं नगरवधू बनूं। एक नगरवधू के बारे में लोगों की क्या सोच है, इस बात का पता हमें आज चला है। हम चाहे कुछ भी कर लें, परंतु अब इस कलंक को अपने माथे से हम कभी नहीं मिटा पाएंगे। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है और इसी के साथ अब हमें जीना होगा। हम जानते हैं कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हमने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा और जब रखा तो हमसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया।
अपनी गुरु माँ को दिए वचन को तोड़ने की सजा है ये शायद, जो ईश्वर ने हमें दी है। ये सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गई, परंतु रानी का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रानी ने उसके पास आकर उसे चिल्लाते हुए कहा, अब हम तुम्हें महाराज के पास नहीं जाने देंगे। तुम्हें तुम्हारे इस घिनौने इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उधर राजा के कक्ष में जब उस दूत को लाया गया तो राजा ने उस कक्ष में मौजूद उज्जैन के मंत्री को आदरपूर्वक बाहर जाने के लिए कहा। उनके बाहर जाते ही उस कक्ष में राजा के अलावा सिर्फ महामंत्री मौजूद थे, जिनसे राजा अक्सर सभी विषयों पर सलाह मशवरा किया करते थे। उस दूत ने राजा के सामने आते ही झुककर उनका अभिवादन किया और कहा, जय हो वैशाली के महाराज की। राजा ने भी उसके अभिवादन को स्वीकार करते हुए कहा, हम कहिए आप किसका संदेश लेकर हमारे पास आए हैं, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। महाराज, मैं आपके एक करीबी राज्य के बहुत बड़े व्यापारी सेठ रामदास के दरबार का दूत हूँ। हमारे सेठ ने आपको अपना संदेश देने के लिए भेजा है। जरूर, हम उनका संदेश सुनना चाहते हैं, महाराज ने कहा। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि आपके राज्य की नगरवधु की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो उस नगरवधु के साथ रात बिताएं, दूत ने कहा। अभी उस दूत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजा ने सिर्फ आम्रपाली के साथ रात बिताने की बात सुनते ही उसे इनकार कर दिया और कहा, नहीं, ये अभी नहीं हो सकता है। आप जा सकते हैं यहाँ से, अपने सेठ को हमारा संदेश दे दीजिएगा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु अगर आप हमारी पूरी बात सुनेंगे तो शायद आपके विचार बदल जाए, इसलिए हमें अपनी पूरी बात कहने का मौका दीजिए, दूत ने कहा। लेकिन अभी भी राजा उसकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें इस समय सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि रानी बहुत गुस्से में उस कक्ष से गई थी और वो आम्रपाली को गुस्से में कुछ कह ना दे, ये सोचकर वो परेशान हो रहे थे, इसलिए वो उस दूत की बात नहीं सुनना चाहते थे। तभी मंत्री ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, परंतु हमें लगता है एक बार इस दूत की बात आपको सुन लेनी चाहिए। शायद हो सकता है कि ये जो कहना चाहता है वो हमारे राज्य के हित में हो। ये सुनकर राजा को लगा शायद मंत्री जी सही बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को शांत करते हुए लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे सेठ का कहना है कि वो आपके राज्य की नगरवधु के साथ सबसे पहले रात बिताना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत बड़ी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए। तभी मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज इस बारे में सोचिए, क्योंकि ये समय हमारे राज्य की सुरक्षा मजबूत करने और खजाने को भरने का है। हो सकता है इससे हमें राज्य के खजाने को भरने में मदद मिल सके। मंत्री की बात सुनकर महाराज के मन में कई सारी बातें एक साथ चलने लगी। क्योंकि आम्रपाली अभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी, तो वो बिना उसके निर्णय के कैसे उस दूत को हाँ बोल दे। वो असमंजस में थे कि क्या किया जाए। राजा के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर उस दूत ने बीच में कहा, महाराज, हमारे सेठ के पास इतना धन है कि वो आपके खजाने को पूरा भर सकते हैं और एक बार उन्हें जो स्त्री पसंद आ जाए वो उसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उनकी एक ही शर्त होती है कि सबसे पहले वो उस स्त्री को छुएंगे। उनसे पहले कोई उस स्त्री के स्त्रीत्व को नहीं छू सकता। खजाने वाली बात सुनकर तो राजा और उनके मंत्री के दिमाग में अपने राज्य के खजाने को भरने की बात पहले सामने आई। अगर ऐसा हो गया तो उनका राज्य एक बार फिर से पहले की तरह ताकतवर हो जाएगा। उनकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये सोचते हुए राजा और मंत्री ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारे में बात की और उस दूत से कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा और उसे वहां से बाहर भेज दिया। उस दौरान राजा और मंत्री ने आपस में बात की, जिसमें मंत्री ने कहा, महाराज, अगर ऐसा करने से हमारे राज्य के खजाने की समस्या का हल निकल जाता है तो हमें लगता है हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। मंत्री जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें भी लगता है कि हमारे राज्य की सुरक्षा में भी हमें ये काम आ सकता है, परंतु इसमें भी एक समस्या है। आम्रपाली इस बात के लिए तैयार होंगी या नहीं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उन्हें मनाना भी हमारे लिए एक समस्या है। पहले ही उस नकाबपोश को इस तरह छोड़ने की बात का पता लगाना भी अभी बाकी है। ये कहते हुए राजा सोच में डूब गए। तभी मंत्री जी ने कहा, महाराज, उन्हें मनाने का हल हम बाद में ढूंढ लेंगे। अभी हमें लगता है कि हमें इस दूत को इस तरह इनकार करके वापस नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यदि ये सेठ हमारे इस खजाने की समस्या का हल कर सकता है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। मंत्री जी की बातें सुनकर राजा ने कुछ विचार करते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, हमें भी लगता है कि आप सही बोल रहे हैं और हम इस दूत को इस तरह मना नहीं करते हैं। ये सोचकर राजा और मंत्री जी ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया और उस दूत को वापस बुलवाकर उससे कहा, हमें आपके इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा, तब तक आप अपने सेठ से कहिएगा कि उन्हें इंतजार करना होगा। इसमें इंतजार कैसा? उस दूत ने पूछा। तभी मंत्री जी ने कहा, अभी हमारे राज्य की नगरवधु के लिए ये पहली बार होगा, इसके लिए हमें इस बात पर विचार करना होगा कि कौन उसे प्रथम बार स्पर्श कर सकता है। आपके सेठ के प्रस्ताव को सुनकर हमारे महाराज इस बात पर विचार करना चाहते हैं, परंतु उनका कहना है कि इसकी कीमत वो खुद तय करेंगे। अगर आपके सेठ को ये बात मंजूर हो तो प्रतीक्षा करें, जल्द ही महाराज द्वारा उन्हें सूचना दे दी जाएगी। उधर महारानी जी जब आम्रपाली पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, तभी राजा का एक सैनिक उनके कक्ष के बाहर से गुजर रहा था।
सैनिक ने महारानी के कक्ष से कुछ चिल्लाने की आवाजें सुनी तो वो वहीं बाहर रुक गया और खड़े होकर जब उसने उनकी बातें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि महारानी आम्रपाली पर चिल्ला रही हैं। ये बात तो मुझे तुरंत जाकर महाराज को बतानी होगी वरना आज ना जाने महारानी नगरवधु के साथ क्या कर बैठे। ये सोचकर सैनिक तुरंत वहां से महाराज को सूचना देने चला गया। ये सोचकर वो सैनिक दौड़ता हुआ राजा के कक्ष के बाहर जाकर खड़ा हो गया, जहां दरबान से उसने अंदर जाने की अनुमति मांगी परंतु उस दरबान ने उसे मना कर दिया। उस सैनिक ने कहा, हमें महाराज को महारानी के बारे में कुछ जरूरी बात बतानी है। राजा ने ये कहते हुए उसे सुन लिया। उन्होंने दरबान से कहा, उस सैनिक को अंदर भेज दिया जाए। ये सुनकर उस दरबान ने जैसे ही उस सैनिक को अंदर जाने की अनुमति दी, उस सैनिक ने अंदर जाकर राजा से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा हमें परंतु ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत आवश्यक था। अभी जब मैं महारानी के कक्ष के बाहर से गुजर रहा था तो वहां से हमने उनके चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हमें लगता है कि शायद वो देवी आम्रपाली के ऊपर ही क्रोध कर रही थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये सूचना तुरंत ही आपको देनी चाहिए। ये सुनकर राजा ने ना आव देखा ना ताव और अपने स्थान से तुरंत खड़े हो गए। मंत्री जी, आप इस दूत को वापस भेज दीजिए। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी हमें महारानी के पास जल्द से जल्द जाना होगा। उधर महारानी जोर जोर से चिल्लाते हुए आम्रपाली के पास गईं और बोली, तुम जैसी स्त्रियां किसी पवित्र रिश्ते के लायक ही नहीं होती हैं, इसलिए तो तुम जैसी स्त्रियों के भाग्य में किसी एक की बनकर रहना लिखा ही नहीं होता है। ये बात सुनकर आम्रपाली के आंखों से अश्रु बहने लगे। रानी ने कहा, तुम्हारी इस गलती की सजा हम तुम्हें जरूर देंगे। ये कहकर रानी ने उस पर हाथ उठाया ही था और तभी राजा वहां पहुंच गए। उन्होंने रानी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, महारानी साहिबा रुक जाइए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। महाराज ने महारानी को आम्रपाली से थोड़ा दूर कर दिया। उधर मंत्री जी ने राजा की आज्ञा अनुसार उस दूत को ये कहकर वापस भेज दिया, जैसे ही तय हो जाएगा कि कब ऐसा हो सकता है, तुम्हारे सेठ रामदास तक संदेश पहुंचा दिया जाएगा और जैसा हमारे महाराज ने कहा है वैसा ही होगा, परंतु तुम्हारे सेठ को तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। एप 15 संदेह के घेरे में महाराज। रानी आम्रपाली के ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी कि उसी वक्त महाराज ने वहां आकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। महाराज ने महारानी के हाथ को हवा में ही रोक लिया था। उन्होंने महारानी को आम्रपाली से दूर किया। महाराज को इस तरह आम्रपाली का बचाव करते देख महारानी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में आग बबूला होते हुए महारानी बोली, महाराज आप एक नर्तकी के लिए हमारा अपमान कर रहे हैं। महारानी की बात सुन महाराज बोले, आप गलत समझ रही हैं महारानी, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको वो करने से रोक रहे हैं जो एक महारानी को शोभा नहीं देता। नगरवधु वैशाली की गरिमा है और गरिमा इस तरह से धूमिल नहीं की जाती। महारानी गुस्से में बोली, गरिमा या फिर आपकी चाहत महाराज। महारानी की बात से हैरान महाराज बोले, ये आप क्या कह रही है महारानी? वही जो आप सुन रहे हैं, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। जब यह नृत्य कर रही थी तो आप पूरी तरह से इसके सम्मोहन में थे। इस आम्रपाली और इसके नृत्य के सिवा आपको वहां कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। महाराज के प्रश्न के उत्तर में महारानी बोली। आम्रपाली जो अब तक वहीं खड़ी थी, महारानी को सत्य बताना चाहती थी, लेकिन महारानी का क्रोध देख उसने इस समय चुप रहना ही बेहतर समझा। महारानी आगे बोली, महाराज हम रानी बाद में और एक स्त्री पहले हैं और ये अच्छी तरह से समझते हैं कि कौन पुरुष किस स्त्री को किस दृष्टि से देख रहा है। रानी बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही थी। उनका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा ने आम्रपाली की तरफ देखा। आम्रपाली के चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि वो अंदर से कितनी दुखी हैं। राजा समझ रहे थे जब रानी उनके सामने चुप नहीं हो रही तो उन्होंने आम्रपाली के साथ क्या किया होगा। आम्रपाली एक सुलझी हुई स्त्री थी। राजा समझ रहे थे कि हो ना हो आम्रपाली अपने अंदर कुछ छुपा रही है। उस कक्ष के बाहर सरना खड़ी थी। वो आम्रपाली को छोड़कर वहां से कैसे जा सकती थी। राजा ने उसे अंदर बुलाया और आम्रपाली को वहां से ले जाने का आदेश दिया, लेकिन आम्रपाली ने वहां से जाते वक्त रानी से कहा, हमें क्षमा कीजिएगा महारानी, आपके और महाराज के बीच में बोलने का हमें कोई हक नहीं है, परंतु महाराज को समझने में आप भूल कर रही हैं। इस नृत्य का प्रस्ताव हमने रखा था। हमारी महाराज को रिझाने की कोई भी मंशा नहीं थी। महारानी हमारा यकीन कीजिए, महाराज एक सज्जन पुरुष है। रानी उस वक्त इस तरह से खड़ी थी जैसे उन पर आम्रपाली की बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद आम्रपाली वहां से चली गई। उसके जाने के बाद महाराज ने कक्ष का दरवाजा बंद किया और बड़े ही शांति से रानी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, महारानी पहले हमारी बात सुनिए। रानी राजा से नजर फेर कर चुपचाप खड़ी थी। राजा ने एक लंबी सांस ली और आगे बोले, एक राजा को अपनी प्रजा की और राज्य के भलाई के लिए दिन रात सोचना पड़ता है। हमारा एक छोटा सा गलत निर्णय भी हमारी प्रजा को मुसीबत में डाल सकता है और वैशाली की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। एक आम्रपाली ही ऐसी है जो वैशाली को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है। राजा की बातें महारानी पर असर कर रही थी।
उनका गुस्सा शांत होने लगा था, लेकिन कुछ बातें अब भी उनके दिमाग से नहीं हट रही थी। ये सत्य है कि एक राजा को अपने राज्य के बारे में सोचना जरूरी है। परंतु आज सभा में आम्रपाली का नृत्य देखकर और राजा के भाव देखकर रानी कैसे चुप बैठ सकती थी। आखिर महाराज उनके पति है और एक स्त्री के लिए उसका पति सर्वोपरि है, फिर चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। रानी ने अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज हम आपकी बात समझते हैं, परंतु आज जो हमने अपने नेत्रों से देखा है उसे ना तो आप झुठला सकते हैं और ना हम नजरअंदाज कर सकते हैं। नहीं महारानी, आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आम्रपाली का नृत्य देखकर हम उस वक्त खो गए थे, पर उसके लिए हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। हम तो बस इसी उलझन में है कि आखिर क्यों उसने उस नकाबपोश को जाने दिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रानी ने राजा की तरफ सवालिया नजरों से देखा। राजा अपनी बात कहते जा रहे थे, उसने आज जो कुछ भी उस नकाबपोश के बारे में हमसे कहा है इससे ये तो साबित हो चुका है कि हो ना हो आम्रपाली हमसे कुछ तो छुपा रही हैं। वरना जो स्त्री नगर वधू का सच जानकर भी वापस उस दलदल में आ सकती है ताकि वैशाली सुरक्षित रहे, फिर वो झूठ क्यों बोलेगी। रानी आम्रपाली के बारे में एक शब्द भी राजा के मुंह से अब नहीं सुनना चाहती थी। भले ही राजा आम्रपाली के बेकसूर होने की बात कर रहे थे, परंतु ये बात रानी के दिल को चीर रही थी। वो अब कुछ और नहीं सुनना चाहती थी। महाराज इस वक्त हमारा मन अशांत है, बेहतर यही होगा कि आप हमारे कक्ष से चले जाएं। महाराज रानी के आगे हार चुके थे, जाते जाते वो बोले, ठीक है महारानी, हम यहाँ से चले जाएंगे, परंतु इससे पहले हमें आपकी एक सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता? आखिर राजा को रानी की क्या जरूरत पड़ गई? रानी को समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले रानी आगे कुछ और कहती, उनकी एक दासी ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, महारानी आभूषणों के सिलसिले में आपसे कोई मिलने आया है। रानी बहुत गुस्से में थी और उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो कौन है जो उससे उन आभूषणों के सिलसिले में मिलने आया होगा। उन्होंने तो किसी जौहरी को नहीं बुलाया था, परंतु इस समय उनका राजा से भी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उन्होंने धीरे से कहा, महाराज अभी हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कुछ वक्त के लिए हमें अकेला छोड़ दे। राजा ने भी उस दासी की बात सुन ली थी और उन्हें तुरंत मंत्री की बात याद आ गई कि महारानी ने आम्रपाली के दिए हुए आभूषण लिए थे। लेकिन महारानी कुछ भी सुनने के हालत में नहीं थी, इसलिए राजा ने इस बारे में उनसे बाद में बात करने का सोचा और कक्ष से चले गए। राजा के कक्ष से जाते ही रानी ने उस व्यक्ति को वहां बुलवाया। गुस्से में उन्होंने अपना 9 लाख का हार उस आदमी के सामने रखा और दोगुनी कीमत बताते हुए कहा, इससे कम कीमत में हम इसे नहीं बेचेंगे। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा, उसका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था, उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। पहले तो रानी ने इस बात पर गौर नहीं किया, परंतु कुछ देर बाद उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ना जाने क्यों ये आंखें कहीं देखी हुई लग रही हैं। परंतु वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उस आदमी ने कहा, क्षमा कीजिएगा देवी, हमारे पास इस हार की जो आप कीमत बता रही हैं वो नहीं है, इसलिए आप हमें इन अशरफियों के बदले कुछ और दे दें। ये बोलकर उसने अपने हाथ में रखी अशरफियों की पोटली रानी की तरफ कर दी। कुछ और से तुम्हारा क्या मतलब है? रानी के सवाल करते हैं वो आदमी हड़बड़ा गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके लिए वहां से कुछ खरीदना अति आवश्यक है, चाहे वो कुछ भी हो। उस आदमी ने कुछ ढूंढते हुए उस कक्ष के चारों तरफ देखा। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसने सामने रखी सुराही की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप हमें ये शाही सुराही दे दीजिए। उस आदमी ने जिस सुराही की तरफ इशारा किया था, उस सुराही की कीमत उन अशरफियों से भी काफी कम थी। रानी ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, ये सुराही? तुम भला इस मामूली सी सुराही की कीमत देने को क्यों तैयार हो? तुम तो यहाँ आभूषण लेने आए थे ना? उस आदमी ने कहा, असल में हमें ये सुराही बहुत पसंद आई, इसलिए आप हमें ये सुराही ही दे दीजिए और इसके बदले ये सारी अशरफियाँ आपकी। हालांकि महारानी उसकी ये बात सुनकर हैरान तो थी, परंतु उनके सामने उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्होंने आम्रपाली के दिए सारे उपहार उसे वापस लौटा दिए थे। उन्हें इस राजमहल के सम्मान की रक्षा करने के लिए फिलहाल इन अशरफियों की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने उसके उस प्रस्ताव को सुनकर कहा, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो ये लो, ले जाओ इस सुराही को। उस सुराही को लेकर वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन महल के बाहरी द्वार की तरफ जाने के बजाय उसने अपना रास्ता बदल दिया। वो छुपते छुपाते सीधे आम्रपाली के कक्ष की तरफ जाने लगा। आम्रपाली अपने कक्ष में थी, वो अब भी काफी उदास थी, उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कोई व्यक्ति उसके कक्ष की तरफ आ रहा था। वो व्यक्ति सीधे आम्रपाली के कमरे के अंदर आ गया था। उसके आने की आहट सुन आम्रपाली पीछे पलटी। उसने जैसे उस व्यक्ति की आंखों में देखा, वो हैरान होकर बोल पड़ी, तुम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। ये कोई और नहीं बल्कि हर्षदेव था, जो कुछ देर पहले उससे मिलने आया था। आम्रपाली इस बात से दुखी थी कि रानी ने उसके दिए सभी उपहार लौटा दिए थे। आम्रपाली ने रानी की मदद करने के लिए ही अशरफियां उसे देकर उन्हें रानी तक पहुंचाने के लिए कहा था, इसलिए हर्षदेव ने उस काम को अंजाम दिया था।
उस सुराही को आम्रपाली की तरफ बढ़ाते हुए हर्षदेव ने कहा, आम्रपाली, हमने वो अशरफियां महारानी तक पहुंचा दी है, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम उनसे क्या खरीदें, इसलिए ये सुराही ले आए। वो सुराही देखकर आम्रपाली बोली, धन्यवाद हर्षदेव। महारानी को उन अशरफियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। लेकिन तुम ये सुराही यहाँ क्यों लेकर आए हो? अगर महारानी ने इसे यहाँ देख लिया तो वह समझ जाएंगी और फिर वो अशरफिया भी वापस कर देंगी। आम्रपाली का महल के प्रति अपनापन, वैशाली के प्रति जिम्मेदारी देखकर हर्षदेव भाव विभोर हो उठा। वह आम्रपाली के बगल में जाकर बैठ गया और उसके हाथ में हाथ रखते हुए बोला, आम्रपाली, मुझे गर्व होता है कि तुम मेरी सखी हो। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी तुम इस महल के बारे में सोच रही हो। जो तुम्हें धिक्कारते हैं तुम उसी के भलाई के लिए सोच रही हो। आम्रपाली ने हर्षदेव की आंखों में देखा और होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, ये अपनापन, ये प्रेम, ये सब हमने तुमसे ही तो सीखा है हर्षदेव। जिस निष्ठा से तुम हमारी सहायता करते हो, बस उसी निष्ठा से हम महारानी की सहायता कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तारीफों के पुल बांधना कोई आपसे सीखे आम्रपाली। ये सब हम यूं ही नहीं करते। ये जो आपके प्रति प्रेम है ना, वो करवाता है। हर्षदेव की मीठी बातें सुन आम्रपाली को अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे की उदासी खुशी में बदल गई थी। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम भरा हुआ था। एक दूसरे के साथ वो दोनों काफी खुश रहते थे। उधर राजा अपने कक्ष में परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से आम्रपाली को समझाएंगे। अगर आम्रपाली उस व्यापारी के प्रस्ताव के लिए राजी हो जाती है तो हो सकता है वैशाली की समस्या काफी हद तक दूर हो जाए। परंतु आम्रपाली ने नहीं माना। तब राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके सामने दो तरह की परिस्थितियां थी, एक वैशाली की समस्या तो दूसरी आम्रपाली को इस बात के लिए राजी करना। इधर महारानी अपने कक्ष में थी और उन अशरफियों को ध्यान से देख रही थी। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि जब उन्होंने किसी को बुलाया नहीं तो फिर वो व्यक्ति कौन था जो सुराही लेकर गया, वो भी इतनी सारी अशरफियां देकर। हमें इस वक्त इन अशरफियों की बहुत जरूरत थी। वह व्यक्ति जो भी था हमारे लिए मददगार साबित हुआ, परंतु वो जो कोई भी था जाना पहचाना सा लग रहा था। आखिर कौन था वो? हम भी ना इतने गुस्से में थे कि उससे उसका नाम तक नहीं पूछा। पर हमारा है तो ऐसा क्यों कह रहा है कि किसी अपने ने ही? ये सोचते हुए महारानी एक पल के लिए चुप हो गई। उन्होंने झटकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। रानी ने उन अशरफियों को उठाकर अपने संदूक में रख दिया और महाराज के कक्ष की तरफ बढ़ गई। महाराज अपने कक्ष में अभी भी उसी तरह चहलकदमी कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। उन्हें देखकर महारानी को आम्रपाली की बात याद आई। जब उनके कक्ष से जाते समय वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। अपने शब्दों में पछतावे का भाव लिए महारानी महाराज के पास चलकर गई। हमें क्षमा कर दीजिएगा महाराज। क्रोध में हमने ना जाने आपको क्या क्या कह दिया, परंतु एक पत्नी अपने पति को कभी भी किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। उद्धरण चिन्ह। महारानी को वहां देखकर महाराज रुक गए। हम समझते हैं महारानी, परंतु हमारे मन में आम्रपाली को लेकर ऐसी कोई भावना नहीं है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जिस तरह आज तक हमने किसी भी नगरवधु के स्पर्श नहीं किया है, आम्रपाली को भी हम कभी स्पर्श नहीं करेंगे। एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करने के बाद महारानी ने राजा से पूछा, महाराज आप किस सहायता के लिए कह रहे थे? राजा ने उस आए हुए दूत और व्यापारी के संदेश के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें रानी को बताईं। और अंत में बोले, महारानी हमें आम्रपाली को किसी भी हाल में इस बात के लिए तैयार करना ही होगा। आज नहीं तो कल उन्हें इसके लिए तैयार होना ही है, तो आज ही क्यों नहीं? महारानी हमें आपकी सहायता चाहिए। राजा की बात सुनने के बाद रानी ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, महाराज इस बात की चिंता अब आप मत कीजिए। आम्रपाली से बात हम करेंगे। उद्धरण चिन्ह। परंतु कैसे महारानी? क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। बस आप निश्चिंत रहिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उद्धरण चिन्ह। रानी की आंखों में प्रेम और विश्वास देखकर राजा ने कहा, तो ठीक है, अगर आप इतने विश्वास से कह रही हैं तो हम आपकी बात पर यकीन कर लेते हैं। इधर हर्षदेव और आम्रपाली एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आम्रपाली काफी खुश नजर आ रही थी और हर्षदेव उन्हें अपनी बीती बातों को याद दिलाकर हंसा रहा था। आम्रपाली खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे खुलकर हंसता देख हर्षदेव ने कहा, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खुश देख रहा हूं आम्रपाली। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। आम्रपाली हंसते हंसते शांत हो गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुकाए और हर्षदेव देव के हाथ में अपना हाथ रखते हुए बोली, हमारी सारी खुशियां, सारे सपने उसी दिन मर गए थे जिस दिन हम नगरवधु बने थे और हमारे गुरु माँ हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते आम्रपाली की आंखें भीग गई थी। वो बोली, हर्षदेव अभी तुम हो तो चेहरे पर हंसी है। तुम्हारे जाते ही ये कहाँ ओझल हो जाएंगे किसी को पता नहीं। परंतु अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं निकलता।
आम्रपाली के आंख के कोने से अश्रु की धारा उसके गालों को सहलाते हुए धीरे से फिसलकर उसके गर्दन पर आने लगी थी। हर्षदेव आम्रपाली का दर्द महसूस कर रहा था। उससे उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे। नहीं नहीं आम्रपाली, उसने आम्रपाली के आंसू पोंछे और उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जब तक हूं तुम्हारी आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा। तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूं आम्रपाली। इन आंसुओं को तुम्हारी आंखों में देख मेरा हृदय दर्द से कराह उठता है। हमेशा से मैंने यही कामना की है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आम्रपाली कि मैं तुमसे। हर्षदेव आम्रपाली को बताना चाहता था कि वह से कितना प्रेम करता है, लेकिन वो अपनी बात रख पाता इससे पहले ही दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुन हर्षदेव बोल पड़ा, इतनी रात को आम्रपाली यहाँ पर। आम्रपाली को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात में उसके कक्ष में कौन आ सकता है, इससे पहले वो हर्षदेव से कुछ कहती। हर्षदेव बोल पड़ा, समझ सकता हूँ आम्रपाली, एक नगरवधू के कक्ष में इस वक्त कौन आ सकता है। जाओ जाकर अपने दायित्व पूरा करो। इतना कहकर हर्षदेव बिना आम्रपाली की सुने वहां से उठकर चला गया। हर्षदेव आखिर ऐसा क्यों कह रहा था? क्या उसे पता था कि उस दरवाजे के बाहर कौन है? एप 16 महारानी पहुंची आम्रपाली को निमंत्रण देने। हर्षदेव अपने दिल की बात कहता उससे पहले ही किसी ने आकर आम्रपाली के द्वार पर दस्तक दी, जिसे सुनते ही हर्षदेव के मन में सबसे पहले यही प्रश्न आया कि इस वक्त आम्रपाली के कक्ष में कौन आया होगा। उसने हैरानी से आम्रपाली की तरफ देखा, परंतु आम्रपाली खुद भी हैरान थी कि आज अचानक इतनी रात को उसके कक्ष में कौन आया है। उसने हर्षदेव को चुपके से वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि यदि हर्षदेव को वहां से जाते हुए कोई देख लेता तो हर्षदेव की जान खतरे में पड़ सकती थी। हर्षदेव ने तुरंत खुद को ढका और ये कहते हुए आम्रपाली के कक्ष की खिड़की के रास्ते से चला गया, जाओ जाकर अपना नगरवधू होने का कर्तव्य निभाओ। इस बीच लगातार कोई आम्रपाली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जिसकी आवाज की वजह से आम्रपाली ने हर्षदेव के शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। द्वार पे खड़ी होकर आम्रपाली प्रतीक्षा करने लगी कि जल्दी से हर्षदेव वहां से निकल जाए, और जिस क्षण हर्षदेव उसकी आंखों से ओझल हो गया, आम्रपाली ने द्वार खोला। द्वार खोलते ही वो हैरान रह गई और उसके मुंह से सिर्फ एक ही वाक्य निकला, महारानी आप और यहाँ। वैशाली के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार कोई महारानी नगरवधू के कक्ष तक आई थी, वरना सिर्फ राजसी पुरुष ही नगरवधू के कक्ष तक आते थे। ये बात आम्रपाली को भी पता थी, इसलिए महारानी को देखकर वो हैरान थी, उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही महारानी ने आम्रपाली के कक्ष की ओर कदम बढ़ाए, उन्हें भीतर आते हुए देख आम्रपाली 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही महारानी कक्ष के अंदर आने लगी, आम्रपाली ने उन्हें रोकते हुए कहा, महारानी जी, ये एक नगरवधू का कक्ष है और आप वैशाली की महारानी। आपका इस तरह यहाँ आना लोगों के मन में कई प्रश्नों को जन्म दे सकता है। आम्रपाली की इस बात का उत्तर देते हुए महारानी ने कहा, हम जानते हैं, परंतु उसकी चिंता तुम मत करो। ये कहते हुए महारानी आम्रपाली के कक्ष के भीतर आ गई। आम्रपाली चाहकर भी उन्हें रोक ना सकी। महारानी ने देखा कि नगरवधू के कक्ष में चारों तरफ आलीशान पर्दे लगे थे, कक्ष की छत पर बहुमूल्य झूमर लटके हुए थे, जिनकी रोशनी से सारा कक्ष चमक रहा था। वहीं एक तरफ एक तख्त सजा हुआ था, जिस पर दुनिया भर के महंगे और खुशबूदार इत्र रखे हुए थे, जिनकी खुशबू से सारा कक्ष महक रहा था। महारानी के मन में एक ही बात आई, ये कक्ष तो किसी राजकुमारी या महारानी के कक्ष जैसा ही सुंदर और आलीशान है। कक्ष में दूसरी तरफ आरामदायक और महंगे रुई का बिस्तर लगा हुआ था, जिस पर नगरवधू के ओढ़ने के लिए रेशम की एक चादर भी रखी थी, और तो और फर्श पर भी एक महंगा कालीन बिछा था, जो उस कक्ष की शोभा में 4 चांद लगा रहा था। ये सब देखकर महारानी बोली, आम्रपाली तुम्हारे ठाट बाट तो किसी राजकुमारी से कम नहीं है। ये कहते हुए महारानी ने आम्रपाली की तरफ देखा, लेकिन आम्रपाली का ध्यान तो सिर्फ इस बात की तरफ था कि आखिर महारानी इतनी रात को उसके कक्ष में क्यों आई है। महारानी आम्रपाली के मन को भांप चुकी थी, इसलिए उसके पास जाकर उन्होंने आम्रपाली का हाथ पकड़ा और कहा, हमें क्षमा कर दो आम्रपाली। ये सुनकर आम्रपाली के तो जैसे होश ही उड़ गए, क्षमा, वो भी हमसे महारानी? नहीं नहीं। इस पर महारानी ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, इस वक्त तुमसे एक महारानी नहीं बल्कि एक पत्नी क्षमा मांग रही है, और कुछ देर पहले जो तुम पर चिल्ला रही थी वो भी एक पत्नी ही थी। तुम समझ सकती हो आम्रपाली कि एक स्त्री सब कुछ सह सकती है, परंतु उसका पति किसी पराई स्त्री की तरफ देखे ये वो कभी नहीं सह पाएगी। आम्रपाली कुछ बोल ही नहीं पाई, किंतु महारानी के शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आई थी। महारानी की आंखों में भी आंसू साफ दिखाई देने लगे थे। वो बोली, हमने तुम्हें बहुत कुछ कहा, लेकिन तुम चुपचाप सब सुनती रही। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम तो तुमसे क्षमा भी किस मुंह से मांगे, लेकिन फिर भी हो सके तो हमें क्षमा कर देना। ये सुनकर आम्रपाली ने महारानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप क्षमा ना मांगे महारानी, आपकी परिस्थिति हम समझ सकते हैं। महारानी आगे बोली, हमने तुम्हें इतना बुरा भला कहा और फिर भी तुम्हें हमारी मदद करने के लिए अपने दूध के हाथों स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई, वो भी एक साधारण सी सुराही के बदले। आम्रपाली हैरानी से महारानी की तरफ देखने लगी। उसे हैरान देखकर महारानी बोली, इस तरह हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वैशाली की महारानी है, इतनी बुद्धि तो रखते हैं कि सही और गलत में अंतर समझ सके।
जिस पल वो व्यक्ति हमारे कक्ष से निकला हमने अपनी एक दासी को उसके पीछे लगा दिया था और उसी ने हमें बताया कि उस व्यक्ति को तुमने भेजा था। आम्रपाली को समझ नहीं आ रहा था कि वो रानी से क्या कहे। रानी उसकी दुविधा समझ चुकी थी। महारानी बोली, हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे आम्रपाली। आम्रपाली बोली, ये आप क्या कह रही है महारानी, इसमें उपकार कैसा? ये तो हमारा कर्तव्य था। महारानी बोली, कर्तव्य निभाना भी हर किसी के वश में नहीं होता। आम्रपाली, क्या हम तुमसे कुछ मांग सकते हैं? ये आप क्या कह रही हैं? आप हमें आदेश दीजिए महारानी, आम्रपाली बोली। महारानी बोली, आज हम यहाँ तुमसे इस राज्य की भलाई के लिए कुछ मांगने आए हैं। अगर आपने हमारी वो बात मान ली तो हम समझेंगे कि तुमने हमें माफ कर दिया है। कहिए महारानी, ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? अगर हम आपके लिए कुछ कर पाएं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, आम्रपाली ने कहा। ये सुनकर रानी ने आम्रपाली की आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम हमारी बात मानने से मना नहीं करोगी। आम्रपाली ने रानी को विश्वास दिलाते हुए कहा, महारानी आप बताइए, अगर हम वो काम कर सके तो अवश्य करेंगे। ठीक है, तो सुनो आम्रपाली, हम महाराज इस राज्य की सुरक्षा और राजकोष के बारे में सोचकर परेशान हैं और इस परेशानी का हल सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम ही हो जो इस समस्या का समाधान कर सकती हो और हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम इस राज्य की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती हो। आम्रपाली की ओर विश्वास भरी दृष्टि से देखते हुए महारानी बोली, महारानी साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती हैं? कैसा हल? हम महाराज और इस राज्य की परेशानी दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आम्रपाली ने रानी से पूछा। ये सुनकर रानी को लगा शायद अब आम्रपाली को मनाना आसान होगा, इसलिए वो तपाक से बोल पड़ी, तुम्हें अब पूर्ण रूप से नगरवधू के पद के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, सिर्फ नृत्य कौशल से नहीं बल्कि अपनी देह की तपिश से तुम्हें पर पुरुषों को तृप्त करना होगा। महारानी की बात सुनकर आम्रपाली कुछ कदम पीछे हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने सैकड़ों बिजलियां एक साथ उस पर गिरा दी हों। आम्रपाली के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो महारानी अभी कुछ देर पहले उससे क्षमा मांग रही थी वो अचानक ही अब उससे कुछ ऐसा मांग बैठी थी जिसके लिए आम्रपाली तो क्या कोई भी स्त्री तैयार नहीं हो सकती। आम्रपाली की बेबसी महारानी समझ चुकी थी, फिर भी वो बोली, क्या हुआ आम्रपाली, क्या हम ये समझ लें कि हमें आज यहाँ से खाली हाथ जाना होगा? आम्रपाली खुद को संभालते हुए बोली, हम वचन नहीं दे सकते, परंतु हमें इस विषय पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। आम्रपाली का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। अब हमें क्या करना होगा? आम्रपाली अभी ये सोच ही रही थी कि रानी ने कहा, ठीक है, तुम आराम से सोचकर उत्तर दो, हम तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। अपना ध्यान रखना, अभी हम चलते हैं। और महारानी आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकल गईं। उधर महाराज महारानी के जाने के बाद इसी उलझन में थे कि महारानी आम्रपाली को कैसे मना पाएंगी। तभी महामंत्री उनसे भेंट करने आए और राजा को इस तरह चिंता में मग्न देखकर बोले, क्या बात है महाराज? किस बात पर गहन चिंतन किया जा रहा है? और आपने क्या सोचा है? बिना किसी को जाने पहचाने राज्य की नगरवधू को उसके हाथ सौंपना क्या उचित रहेगा? महाराज बोले, रुकिए रुकिए मंत्री जी, इतने सारे प्रश्न वो भी एक साथ, जरा सांस तो ले लीजिए। इस पर मंत्री बोले, महाराज सांस कैसे लें, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे होगा। कौन है जो नगरवधू के साथ एक रात बिताने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार है? तभी राजा ने मंत्री जी की बात बीच में ही काटते हुए कहा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, और इसका पता तो हम लगा ही लेंगे कि वो कौन है। परंतु महाराज आम्रपाली को इसके लिए कैसे मनाएंगे? मंत्री ने अपनी शंका बताते हुए कहा। उसकी चिंता आप मत करिए मंत्री जी, बस आप देखते जाए, हमें कैसे भी करके देवी आम्रपाली को मना ही लेंगे। कुछ सोचते हुए राजा बोले। मंत्री जी ने पूछा, महाराज क्या सोचा है आपने, कितना समय देना चाहिए हमें उस व्यापारी सेठ को? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजा ने सोचते हुए कहा, हमें उस सेठ को अगले माह के अंत तक यहाँ बुला लेना चाहिए और साथ ही उससे इतनी कीमत वसूली जाए कि राजकोष पूर्ण रूप से भर जाए, ताकि यह वैशाली आर्थिक रूप से शक्तिशाली और समृद्ध बन सके। ये सुनकर मंत्री ने कहा, अवश्य महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या हमें ये संदेश उस व्यापारी तक पहुंचा देना चाहिए? हाँ, और तब तक हम आम्रपाली को किसी तरह मना ही लेंगे। चेहरे पे चमक और आंखों में विश्वास लिए महाराज ने कहा। उधर रानी जब आम्रपाली के कक्ष से बाहर आई तो कपाला ने उन्हें वहां से निकलते हुए देख लिया और धीरे धीरे उनके पीछे उनके कक्ष में चली गईं। उसे देखते ही रानी ने कहा, तुम फिर से आ गई यहाँ? तुम्हारे आने का कारण जान सकते हैं? रानी के मुंह से ये प्रश्न सुनते ही थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद कपाला ने जवाब दिया, कुछ नहीं महारानी, जब आप आम्रपाली को अपने कक्ष में ले जाकर उसे डांट रही थी तो मैंने सुना था, और अभी आपको इस तरह बड़े आराम से उसके कक्ष से बाहर आते हुए देखा तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि ऐसा क्या हो गया कि आप उस तुच्छ नगरवधू के कक्ष तक गईं। ये सुनते ही महारानी के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ गई। कपाला के प्रश्न के उत्तर में महारानी बोली, इसे राजनीति कहते हैं कपाला, हम इतनी आसानी से आम्रपाली को माफ करने वाले नहीं हैं। ये तो अभी शुरुआत है। हमें अभी बस उससे अपना एक काम निकलवाना था।
कपाला ने हैरान होकर रानी से पूछा, इसका मतलब उसके कक्ष में जाना, उससे प्रेम से बातें करना, ये सब एक दिखावा था? रानी ने बड़े रौब से कहा, तो इसका मतलब तुम कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी, तुम्हारी ये हिम्मत? कपाला डरते हुए बोली, नहीं नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो बस आपकी आवाज आम्रपाली के कक्ष से आते हुए सुनी तो वहां रुक गए, और कुछ नहीं, क्षमा कीजिएगा महारानी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, ये कहकर महारानी ने कपाला को कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा। कुबरी ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। इधर सरना आम्रपाली को समझाते हुए कह रही थी, क्षमा कीजिएगा देवी, हमने आपकी और महारानी की सारी बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर हमारे मन में एक शंका पैदा हो रही है। आम्रपाली ने सरना की तरफ देखा और पूछा, कैसी शंका? देवी पता नहीं क्यों, पर महारानी की बातों से हमें किसी बड़े षड्यंत्र का आभास हो रहा था, अपनी शंका बताते हुए सरना बोली। ये सुनकर आम्रपाली ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम अकारण ही उन पर शक कर रही हो। उन्होंने तो इस राज्य की भलाई और महाराज की समस्या हल करने के लिए हमसे मदद मांगी है। शायद आप सही कह रही हैं, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, माफ कीजिएगा हमें देवी, ये कहकर सरना चुप हो गईं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, परंतु अब आप क्या करेंगी देवी? ये सुनकर आम्रपाली ने उत्तर दिया, उसके लिए हमने महारानी से कुछ समय मांगा है, हम सोचकर ही कुछ तय करेंगे। उधर उस रामदास सेठ के दूत ने जाकर जब अपने सेठ जी को ये बताया कि वैशाली के राजा ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा है, तो वो अचानक उठकर खड़े हो गए, बोले, हमसे अब और इंतजार नहीं होता है, हम उस सुंदरी को देखने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज, वैशाली के हर पुरुष की जुबान पर उस सुंदरी की तारीफ है, सुनकर कानों को विश्वास नहीं होता कि क्या इस धरती पे कोई स्त्री इतनी सुंदर भी हो सकती है। दूत ने सेठ से कहा। अपने दूत के मुंह से ये बातें सुनने के बाद तो उस सेठ के पैर जमीन पर टिकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने तुरंत इधर उधर टहलते हुए कहा, नहीं अब तो हमें उस सुंदरी की एक झलक देखनी ही होगी, और उसके लिए हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। एप 17 बिंबिसार और अंत्यनाग का षड्यंत्र। सेठ रामदास के दूत ने जब राजा के निर्णय के बारे में उसे बताया तो सेठ बेचैन सा होने लगा। वो आम्रपाली से किसी भी हाल में मिलना चाहता था। उधर कोई और भी था जो आम्रपाली से मिलने के लिए बेचैन था। मगध साम्राज्य के राजमहल में बिंबिसार अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनका राजदरबार मंत्रियों से भरा पड़ा था। वैसे तो बिंबिसार हमेशा किसी ना किसी काम में व्यस्त रहते थे, उनके दरबार में हमेशा ही चहल पहल रहा करती थी, किंतु आज उनका पूरा दरबार शांत था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी के आने का इंतजार किया जा रहा हो। कुछ ही देर में विषपुरुष अंत्यनाग ने राजदरबार में कदम रखा। उसे दरबार में आता देखकर राजा बिंबिसार के चेहरे के भाव खुशी में बदल गए। अंत्यनाग सीधे बिंबिसार के समक्ष गया और अपना सर झुकाकर बिंबिसार का अभिवादन करते हुए बोला, महाराज आपने जैसे कहा था, मैं उसे यहाँ लेकर आ गया हूँ। बिंबिसार बोले, मुझे विश्वास था कि तुम इस कार्य को भी अवश्य पूर्ण करोगे। कहाँ है वो? उसे हमारे समक्ष अभी पेश करो। अंत्यनाग बोला, क्षमा कीजिए महाराज, उसकी एक शर्त है कि वो एकांत में ही आपको मिलेगा। वो सबके समक्ष नहीं आ सकता क्योंकि उसे डर है कि ऐसे में उसके प्राणों पर संकट आ सकता है। बिंबिसार ने कहा, ठीक है, हमारी और उसकी मुलाकात का प्रबंध करो। अंत्यनाग ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उधर वैशाली में महारानी अपने कक्ष में आईने के सामने बैठकर धीरे धीरे अपने बाल संवार रही थी और कुछ सोच रही थी। अचानक उनके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और आंखों में चमक। उन्होंने तुरंत वही खड़ी कपाला से कहा, परसों हमारे राजमहल में गौरी पूजा है और हर बार की तरह कल मेहंदी में सारी स्त्रियां रानी महल में एकत्रित होंगी। उसके लिए हमें एक सुंदर जोड़ी लाल वस्त्र और कुछ आभूषणों की जरूरत है। कपाला अभी जाओ और हमारे लिए वो लेकर आओ। कपाला अपनी नजर चढ़ाते हुए बोली, क्षमा कीजिए महारानी, परंतु नई जोड़ी वस्त्र किसके लिए? मेरा मतलब है कि आपको नए वस्त्र की क्या आवश्यकता? आपके पास तो एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे कीमती आभूषण और वस्त्र है। कपाला तुमसे जो कहा जाए वही किया करो। तुम्हें अपनी सठियाई बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हमें वो नए वस्त्र आम्रपाली के लिए चाहिए, कुछ सोचकर महारानी ने कहा। कपाला महारानी की बात सुनकर हैरान थी। वो बोली, किंतु महारानी, हमने जो कहा लगता है तुमने सुना नहीं। जाओ और जाकर नए वस्त्र और आभूषण लेकर आओ, वो भी अभी। क्रोध में महारानी ने कपाला को आदेश दिया। कुछ ही देर में कपाला एक सुंदर थाल में नए जोड़ी लाल वस्त्र और कुछ कुछ आभूषण रखकर महारानी के पास आए और कहा, महारानी जैसे आपने कहा था, मैं ये वस्त्र और आभूषण लेकर आ गई हूँ। उस वस्त्र के ऊपर से कपड़ा उठाते हुए महारानी ने उसे देखा और होठों पर कुटिल मुस्कान लिए बोली, ठीक है, अब इसे आम्रपाली के कक्ष में ले जाओ और उस तक हमारा संदेश भिजवा देना कि हमने उसे कल राजमहल में होने वाले मेहंदी समारोह के लिए आमंत्रित किया है। ये सुनकर वो कपाला हैरान हो गई, परंतु महारानी, ये समारोह तो सिर्फ सुहागनों। महारानी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो। कपाला ने चुपचाप वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी।
आम्रपाली रोज की तरह तैयार होकर अपने कक्ष के बगल में बने बाग में बैठी सफेद कबूतरों को दाना डाल रही थी। वो कल रात महारानी के साथ हुई बातों को लेकर असमंजस में थी। वो अपने अंदर ही अंदर चल रहे द्वंद्व से लड़ रही थी। एक तरफ वैशाली का सम्मान था तो दूसरी तरफ उसकी मर्यादा। वो अपनी लाज को कैसे छिन्न भिन्न होने दे सकती थी। वो इसी विचार में खोई हुई थी। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर महारानी को इसमें ऐसा क्या दिखा जो इसे भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। जब ये आवाज आम्रपाली ने सुनी तो उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा। सामने से कपाला अपनी लाठी टेकते हुए आ रही थी। कुबड़ी कपाला ने आम्रपाली को खिन्न दृष्टि से देखते हुए मुंह बनाया और बोली, सड़क से उठाया हुआ चमकीला पत्थर कभी हीरा नहीं बन सकता, भले ही उसे सोने के आभूषण में भी क्यों ना जड़ दिया जाए। हीरा हीरा होता है और पत्थर पत्थर। उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली ने कपाला को जवाब देते हुए कहा, कभी कभी पत्थर की ठोकर ही इंसान को सही रास्ते पर लाती है। संभल कर रहिएगा, कहीं इस पत्थर की चोट आपको महंगी ना पड़ जाए। उद्धरण चिन्ह। कपाला आम्रपाली की बात से भड़क उठी और बोली, खबरदार, तुम होगी इस राजमहल और वैशाली की नगरवधू। देखते होंगे लोग तुम्हें हीरे की नजर से, पर तुम मेरी नजर में हमेशा एक वैश्या ही रहोगी। रही बात पत्थर के चोट की तो भूलो मत, अक्सर लोग सड़क पड़े पत्थर को किनारे लात मार देते हैं। उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली कुबड़ी कपाला के मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो जानती थी कपाला कभी उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकती और ना उसके लिए अच्छा बोल सकती है। उसने बात आगे ना बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम यहाँ हमें अपनी खरी खोटी सुनाने आई हो तो यहाँ से जा सकती हो। मैं तो यहाँ आना तो दूर झांकना भी पसंद नहीं करती। भला एक वैश्या के पास आना किसे पसंद होगा, परंतु महारानी के लिए हम अपनी वफादारी नहीं छोड़ सकते, कर्कश स्वर में कपाला बोली। इसका मतलब तुम महारानी के काम से आई हो? आम्रपाली ने पूछा, क्योंकि कपाला की बातों से साफ समझ में आ रहा था कि उसे महारानी ने वहां भेजा है। तो तुम्हें क्या लगा हमें तुम्हें देखने का कोई शौक है? भ्रम में मत जीना आम्रपाली। अगर हम महारानी की जगह होते तो तुम्हें कब का इस महल से बाहर फिकवा दिए होते। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर आम्रपाली बोली, महारानी ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है वो बताओ, वरना कौन किसको कहाँ से फेंकेगा ये हम अभी तुम्हें बता देंगे। इसी बीच सरना भी वहां आ चुकी थी। उसके वहां आते ही कपाला और आम्रपाली का ध्यान उसकी तरफ चला गया। कपाला उस थाल को लेकर सरना की तरफ बढ़ गई और घृणा भरे शब्दों में बोली, महारानी ने ये वस्त्र और कुछ आभूषण आम्रपाली के लिए भिजवाए हैं और साथ ही कल राजमहल में होने वाले मेहंदी समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भी भेजा है। आम्रपाली अब भी अपने बाग में खड़ी थी। कपाला ने सरना से क्या कहा उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। सरना ने कपाला के हाथों से वो थाल लिया और कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहकर कपाला वहां से जाने लगी। पूजा पाठ में कौन ऐसे लोगों को बुलाता है? रंग में भंग डालने के लिए महारानी खुद इसे आमंत्रित कर रही है। महारानी, अभी भी वक्त है, अपने अंतर नयन खोलिए। इस नागिन नगरवधू को यहाँ से बाहर फेंकिए, वरना ये खुद कल आपको डसेगी। खुद में बड़बड़ाते हुए कपाला उस बाग से बाहर चली गई। कपाला के जाते ही सरना वो सजा हुआ थाल लेकर आम्रपाली के पास गई और आम्रपाली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब महारानी के मन में ना जाने क्या षड्यंत्र चल रहा है। तभी आम्रपाली ने उत्तर दिया, ऐसी कोई बात नहीं सरना, तुम बेवजह ही महारानी पर संदेह कर रही हो। नहीं देवी आम्रपाली, उन्होंने आपके लिए संदेश भिजवाया है, वो आपको कल होने वाले मेहंदी समारोह में आमंत्रित कर रही हैं, सरना ने कहा। हमें आमंत्रित किया है, परंतु क्यों? आम्रपाली भी असमंजस में थी कि भला महारानी अपने महल में होने वाले समारोह में उसे क्यों बुलाएंगी। इसलिए तो हम कह रहे हैं, हो ना हो कोई षड्यंत्र तो जरूर है जो महारानी आपके खिलाफ रच रही है, क्योंकि ये समारोह तो सिर्फ राजमहल और इस राज्य की कुछ खास सुहागनों के लिए आयोजित किया जाता है, फिर आपको इसका निमंत्रण क्यों? सरना ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। आम्रपाली ने कहा, हो सकता है महारानी हमसे क्षमा मांगना चाहती थी, उसके लिए ये निमंत्रण दिया गया हो। ये बोलकर उसने उस थाल के ऊपर से सुनहरे कपड़े को हटाया और उसमें रखे लाल वस्त्र और आभूषणों को छूते हुए बोली, हमारा भी सपना था कभी एक सुहागन की तरह सजने का, परंतु। अपनी बात पूरी किए बिना ही आम्रपाली ने आगे कहा, हम महारानी के दिए वस्त्र और आभूषण पहनकर उस समारोह में अवश्य जाएंगे, क्योंकि भले हम सुहागन ना हो लेकिन एक सुहागन की तरह पूजा तो कर सकते हैं ना। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर आम्रपाली हर्षदेव के साथ बिताए दिनों को याद करने लगी। तभी सरना ने कहा, देवी आम्रपाली, आप बड़ी ही बोली हैं, जरा संभल कर। उद्धरण चिन्ह। तुम बेवजह ही कुछ ज्यादा चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, और हम सब संभाल लेंगे। ये कहकर आम्रपाली हर्षदेव की यादों में खो जाती है। धीरे धीरे दिन ढल गया। नगरवधू के महल के आंगन में वो बंजारन फिर से उसी धुन और गीत को गुनगुनाने लगी जिसे सुनकर आम्रपाली बेचैन हो उठती थी, परंतु आज ना जाने क्यों आम्रपाली को उस धुन को सुनकर कुछ सुकून सा महसूस हो रहा था। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला।
उधर मगध में बिंबिसार के महल के भीतर एक गुप्त कक्ष में बिंबिसार ने अंतःनाग के साथ प्रवेश किया। वो कक्ष पूरी तरह से खाली था। अंतःनाग की ओर देखते हुए बिंबिसार ने कहा, कहाँ है वो? सामने दीवार की तरफ इशारा करते हुए अंतःनाग ने बोला, थोड़ी ही देर में वो आपको वहां पर दिखाई देगा। कुछ ही देर में उस कक्ष की छत से एक पर्दा नीचे को गिरता है। पर्दे की एक तरफ अंतःनाग और महाराज बिंबिसार खड़े थे तो वही दूसरी तरफ से एक व्यक्ति गहरे लाल रंग की पोशाक पहने आता है। अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। उसने बिंबिसार का अभिवादन करते हुए उसे झुककर प्रणाम किया। बिंबिसार बोले, तुम्हें हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तुम हमें अपना परिचय दे सकते हो। पर्दे के उस पार खड़ा वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपने सुना होगा दीवारों के भी आंख और कान होते हैं। जब तक वैशाली को जीतने का आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता, मुझे लगता है कि मुझे अपनी पहचान गुप्त ही रखनी चाहिए। उसकी बात सुनकर बिंबिसार को यह एहसास हुआ कि यह व्यक्ति सही कह रहा है। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें वैशाली के गुप्त द्वार और उनके गुप्त रहस्यों को जल्दी पता करना होगा और साथ ही हमारी और देवी आम्रपाली की मुलाकात का प्रबंध भी करना होगा। वो व्यक्ति बोला, आप मुझे कुछ समय दीजिए महाराज, मैंने अपने पासे फेंक दिए हैं। बस अपनी चाल चलनी बाकी है। जल्दी ही वैशाली और वैशाली की नगरवधू आपकी बाहों में होगी। बहुत खूब, हमें तुमसे इसी प्रकार के उत्तर की आशा थी। अब तुम जा सकते हो, बिंबिसार बोला। वो व्यक्ति अंतःनाग और बिंबिसार को प्रणाम कर वहां से चला गया। आम्रपाली को पाने की बात सुन बिंबिसार के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन सुबह सरना ने आम्रपाली को नींद से ये कहकर जगाया कि देवी आम्रपाली, आज आपको समारोह में जाना है ना? ये सुनकर आम्रपाली एकदम चौंक कर उठी और बोली, हाँ हाँ वन्हा, तो हम अवश्य ही जाएंगे। आज आम्रपाली बड़ी खुश थी क्योंकि आज से पहले कभी उसने ऐसा कोई समारोह नहीं देखा था जो सिर्फ स्त्रियों के लिए आयोजित किया जाता था, और आज तो उन्हें राजमहल के एक समारोह में आने का निमंत्रण मिला था। ये सोचकर ही उसका मन खुशी के मारे झूम रहा था। परंतु ना जाने क्यों सरना इस बात को लेकर थोड़ा दुखी थी। शायद उसे आभास हो गया था कि महारानी उसके साथ कुछ करने वाली हैं, परंतु आम्रपाली के चेहरे पर उस खुशी को देखकर वो कुछ कह नहीं पाई। थोड़ी ही देर में आम्रपाली महारानी की भेजी हुई पोशाक और आभूषण पहनकर तैयार हो गईं। जब वो आईने के सामने अपने आप को देख रही थी तो सरना ने पीछे से कहा, आज तो देवी आम्रपाली आपकी नजर उतार लेनी चाहिए, कन्ही आपके इस सुंदर रूप को देखकर राजमहल की सारी स्त्रियां ईर्ष्या ना करने लगें। ये सुन आम्रपाली मायूस हो गई क्योंकि उसे लगता था कि उसके इस सुंदर रूप और नृत्य की वजह से ही उसे नगरवधू बनना पड़ा था, इसलिए वो अपने इस सुंदर रूप को अभिशाप मानती थी। परंतु फिर उसने अपने आप को संभाला और सरना से कहा, हमें लगता है अब हमें महारानी के महल में हो रहे उस समारोह में चलना चाहिए। ये कहकर वो अपने कक्ष से बाहर निकलने लगी और उसके पीछे पीछे सरना भी उसके साथ आई। जैसे ही वो अपने कक्ष से निकली तो सबकी नजरें उसे उस राजसी पोशाक में देखकर हैरान थीं और उससे किसी की भी नजर नहीं हट रही थी। कुछ देर में वो रानी महल में पहुंच गईं। अभी उसने वहां कदम रखा ही था कि वन्हा की साज सज्जा देखकर उसके होश ही उड़ गए। चारों तरफ फूलों और सुंदर पर्दों से रानी के कक्ष को सजाया गया था। एक तरफ महारानी की कुछ सखियां हंसी ठहाके लगा रही थी तो दूसरी तरफ गाने बजाने के साथ कुछ स्त्रियां मेहंदी लगवा रही थी। इस तरह का माहौल उसने कभी देखा नहीं था क्योंकि वो कभी अपने घर से बाहर निकली ही नहीं थी जो उसे ये सब देखने का मौका मिलता। परंतु आज वो बड़ी खुश थी कि उसे एक ऐसे समारोह में आने का अवसर प्राप्त हुआ था जिसमें सिर्फ राजमहल और राज्य की कुछ खास स्त्रियों को ही आमंत्रण था। अभी वो महारानी के कक्ष को देख ही रही थी कि एक स्त्री की दृष्टि उस पर पड़ी और उसकी सुंदरता को देखकर उसने ईर्ष्या भरे शब्दों में कहा, ये सुंदर स्त्री कन्ही ये वैशाली की नई नगरवधू आम्रपाली तो नहीं? तभी पास में बैठी दूसरी स्त्री ने कहा, अरे हाँ, ये तो देवी आम्रपाली ही है, जिसकी सुंदरता के चर्चे सिर्फ वैशाली में ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में हैं। अरे हाँ, ये तो वही देवी आम्रपाली है। हाँ हाँ, ये तो आम्रपाली ही है। एक एक करके जैसे ही सबकी दृष्टि आम्रपाली पर पड़ने लगी उन सब के मुंह से बस उसके बारे में यही वाक्य निकलता रहा। परंतु तभी एक स्त्री ने बीच में महारानी से कहा, महारानी, ये समारोह तो सिर्फ सुहागनों के लिए होता है ना, तो फिर एक वैश्या यहाँ क्या कर रही है? आम्रपाली ने जब अपने लिए वैश्या शब्द का संबोधन सुना तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। महारानी ने आम्रपाली की तरफ देखा और अपनी नजर झुकाते हुए खुशी से अपने मन में कहा, देखती जाओ आम्रपाली, आगे आगे क्या होता है। एप 18 आम्रपाली और श्रीमालू की मुलाकात। रानी के कक्ष में मौजूद कुछ स्त्रियों ने जब आम्रपाली को वैश्या कहकर बुलाया तो रानी मन ही मन खुश होकर कहने लगी, अभी तो आम्रपाली तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। उन सुहागिन स्त्रियों के मुंह से स्वयं के लिए वैश्या शब्द सुन आम्रपाली को ऐसा लगा जैसे किसी ने विष लगे खंजर से उसके दिल पर वार किया हो। उसे वन्हा एक पल के लिए भी रुकना गवारा नहीं था और जैसे ही वो वापस जाने के लिए द्वार की तरफ मुड़ी, रानी उसकी मनोस्थिति भांप चुकी थी, इसलिए मासूम सा चेहरा बनाकर वो रानी आम्रपाली के पास आई और बोली, देवी आम्रपाली, आप इनकी बातों का बुरा ना माने, हम इनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। वैसे हमने आपको यहाँ एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। रानी की ये बात सुनकर आम्रपाली हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी।
उसे इस तरह देखकर रानी ने कहा, देवी परेशान ना हो, हम तो आपको इस राजपरिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार आप राज्य के पुरुषों के सामने नृत्य करती हैं, क्यों ना शुभ अवसर पर हम सुहागिन स्त्रियों के लिए भी आपकी इस अनमोल कला का प्रदर्शन करें। रानी की ये बात सुनकर आम्रपाली उन्हें मना नहीं कर पाए और ना चाहते हुए भी आम्रपाली ने कहा, महारानी जी, हम आपकी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। ये कहकर महारानी ने तबले और सारंगी वादक को संगीत बजाने का इशारा किया। उदास चेहरा लिए आम्रपाली ने तबले की ताल पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, परंतु आज उसके कदमों की ताल में वो खनक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। आज वाकई उसका मन बहुत उदास था, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ वहां बैठी स्त्रियों की मांग में लगे सिंदूर, उनकी नथ और उनके हाथों में सजने वाली मेहंदी पर था। आम्रपाली का भी सपना था कि वो भी किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाए और हर सुहागिन की तरह 16 श्रृंगार करे, परंतु उसका ये सपना अधूरा ही रह गया था, इसलिए उसका मन आज बहुत ही दुखी था। फिर भी वो अपनी कला का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नृत्य कर रही थी कि तभी वहां बैठी स्त्री ने तंज कसते हुए कहा, पुरुष इसकी इन्हीं मादक अदाओं के तो दीवाने हैं, तभी तो उपहार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण भेंट करते हैं। ये सुनकर उसके पास बैठी दूसरी स्त्री ने कहा, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं देवी, वैश्याओं का तो काम ही अपने नृत्य और देह से कामुक पुरुषों की वासना को तृप्त करना और उनसे जितना हो सके उतना धन ऐंठना। ये कहकर वो दोनों स्त्रियां हंसने लगी। आम्रपाली नृत्य करते हुए उन सब की तरफ देख रही थी। यह बातें सुनकर वो खुद को संभाल तो लेती, लेकिन उनके चेहरे पर जो हंसी थी वो उसके अपमान से कम नहीं था। आम्रपाली ज्यादा देर तक वहां रुक ना सकी और बीच में ही नृत्य रोककर द्वार की तरफ भागी। तभी वहां बैठी एक स्त्री ने उसकी तरफ एक हार फेंकते हुए कहा भागी जा रही हो आम्रपाली, अपना इनाम तो लेती जाओ। ये सुनकर आम्रपाली अब चुप ना रह सकी। उसने उस हार को उठाया और उस स्त्री की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या आप नहीं जानती कि हमारे इस अपमान की कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? ये बोल आम्रपाली ने उस हार को उसी स्त्री के हाथ में सौंप दिया। ये आप अपने पास रखें। इस तरह का हार आपके पास अकेला हो। एक नगरवधू को ऐसे उपहारों की आवश्यकता नहीं है। हम एक जनपद कल्याणी है, हमें ये पदवी यूं ही नहीं दी गई। जनपद कल्याणी, जिसका तात्पर्य एक ऐसी स्त्री जिससे पूरे वैशाली का जन कल्याण है। उसके इस रौबदार जवाब को सुनकर दूर खड़ी कपाला चुप ना रह सकी और तुरंत बीच में बोली, देखो तो एक वैश्या को अपने नगरवधू होने पर कितना अहंकार है। आम्रपाली से रहा ना गया। उन्होंने कपाला की तरह विश्वास भरी नजरों से देखा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए वहां खड़ी सभी स्त्री की तरफ देखने लगी, और अब तो उसने ऐसा उत्तर दिया कि वहां मौजूद कोई स्त्री उसकी इस बात का जवाब ना दे सकी। एक ऐसी स्त्री जिसके आगे सारे नगर के स्त्रियां फीकी पड़ जाए, वो है हम। निस्संदेह अहंकार तो हमारा श्रृंगार ही है, क्योंकि आप सभी सुंदर स्त्रियों को छोड़कर आपके पुरुष एक नगरवधू की तरफ भागते हैं। आप सब मिलकर भी अपने पुरुषों को नहीं संभाल पाती और एक नगरवधू पूरे नगर के पुरुषों को संभालती है। उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली एक पल भी वहां ठहरना नहीं चाहती थी, इसलिए भागते हुए सीधे महल के बाहर निकल गई। उसे होश ही नहीं रहा कि भागते भागते वो कितनी दूर आ चुकी थी, परंतु उसे किसी ने महल से जाते हुए देख लिया था। जब वो भागते भागते वैशाली की विशाल नदी के किनारे आकर खड़ी हो गई, सामने बहता हुआ जल देखकर अपने आप से कहने लगी, अब हम और नहीं जीना चाहते हैं, ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। इससे पहले कि वो आगे कदम बढ़ाती, पीछे से आकर उसे किसी ने अपनी तरफ खींच लिया। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि कौन है वन्हा, क्योंकि वो महल से बिना बताए निकली थी, लेकिन जब आम्रपाली ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सरना वन्हा थी। तभी सरना ने हाँफते हुए कहा, देवी आप ये क्या करने जा रही थी? आप इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती हैं? आम्रपाली मायूस थी, वो खामोश खड़ी थी। सरना आगे बोली, वो तो भला हुआ आपके बाहर निकलते ही हम महल से बाहर आए। आप हमें वन्हा कहीं दिखाई नहीं दी, तो हमें द्वार पर खड़े द्वारपाल से पता चला कि आप इस दिशा में आई हैं। अगर हम वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचते तो आज अनर्थ हो जाता। बड़े दुखी मन से आम्रपाली ने नीचे बैठते हुए कहा, नहीं सरना, इस अपमान भरे जीवन का बोझ और नहीं सह सकते हैं हम। इस हालत में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी है। तभी सरना ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, नहीं देवी, आप इस तरह टूट नहीं सकती हैं। आप एक सैनिक की पुत्री हैं, आप इस तरह हार नहीं मान सकती हैं। आपको तो अभी अपने बहुत से कर्तव्यों को पूरा करना होगा। भूल गई आप, आपने हमें क्या बताया था? आपके उसी राज्य प्रेम और जज्बे को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी, और अब आप इस तरह एक काय की तरह बात कर रही हैं। ये सब सुनकर आम्रपाली ने रोते हुए कहा, हम कुछ नहीं भूले हैं, परंतु कब तक इस तरह का अपमान हम सहते रहेंगे? जब भी हम अपने मन को समझाने लगते हैं, तभी हमारा भाग्य हमें कुछ इस तरह का घाव देता है कि हम फिर से टूटकर बिखर जाते हैं। सरना ने आम्रपाली के आंसू पोंछे और उसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा, नहीं देवी, चलिए यहाँ से, हम आपको इस तरह टूटने नहीं देंगे। अब आपको अपने जीवन का लक्ष्य तय करना ही होगा, ताकि आप अपना ध्यान सिर्फ उसी लक्ष्य पर केंद्रित कर सकें। कुछ देर तक सरना की बातों पर विचार करके आम्रपाली को थोड़ा अच्छा लगा और उसने कहा, सरना, शायद तुम उचित बोल रही हो। अब हम अपने जीवन का लक्ष्य अवश्य तय करेंगे, परंतु उससे पहले क्या तुम हमारी एक काम में मदद करोगी?
सरना ने आम्रपाली को विश्वास दिलाते हुए कहा, जी देवी, हम आपके हर कार्य में आपकी मदद करेंगे, परंतु आप पहले राजमहल में चलें, वरना यदि आपके महल से बाहर जाने की बात राजमहल में फैल गई तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। नहीं सरना, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा से मिलना चाहते हैं, क्या तुम हमें वहां तक ले जाओगी? आम्रपाली ने जिद करते हुए कहा। परंतु देवी, सरना आगे कुछ कहती उससे पहले ही आम्रपाली ने उसकी बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, हमें बस शीघ्र अपने बाबा से मिलना है, उसके बाद ही हम कुछ तय करेंगे। ठीक है देवी, जैसा आप कहें, परंतु आपको यहाँ से नकाब पहनकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो फिर से शोर हो जाएगा वैशाली में। सरना ने विवश होकर जवाब दिया। हमें गर्दन हिलाते हुए आम्रपाली ने तुरंत अपने साड़ी से अपना चेहरा ढक लिया और सरना के साथ घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ गईं। उधर राजमहल के द्वारपाल ने जब आम्रपाली और सरना को काफी देर तक वापस लौटकर महल में आते हुए नहीं देखा तो उसने सोचा, अब तो ये खबर महाराज तक पहुंचानी ही होगी। और ये सोचकर उसने जैसे ही ये खबर मंत्री जी और राजा तक पहुंचाई तो मंत्री जी ने राजा की तरफ देखकर हैरानी से कहा, अब कहाँ चली गई ये आम्रपाली? राजा भी उसके महल से बिना बताए बाहर जाने की खबर सुनकर परेशान हो गए और बोले, अभी तो हमारे राज्य की एक भी समस्या हल नहीं हुई और फिर ये देवी आम्रपाली कहाँ चली गई? उन्हें जल्दी से राजमहल के आसपास ढूंढने के लिए हमारे सैनिकों को भेजिए। हम नहीं चाहते पहले की तरह वैशाली में मुश्किल आ जाए। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। जी महाराज, ये कहकर मंत्री जी राजा के कक्ष से बाहर चले गए। उधर आम्रपाली छुपती छुपाती सरना के साथ राज्य के उस स्थान पर पहुंच गई जहां सिर्फ अक्सर राज्य के पुरुषों को ही जाते हुए देखा जाता था, क्योंकि वैश्या खाने में वैश्याओं के अलावा सिर्फ राज्य के पुरुष ही जाते हुए देखे जाते हैं। जैसे ही वो दोनों थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उन्हें लाल पोशाक पहने कुछ सैनिक बाहर आते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर सरना ने हैरानी से कहा, ये सैनिक यन्हा? आम्रपाली भी उन्हें देखकर हैरान दृष्टि से सरना की तरफ देखने लगी। तभी सरना ने कहा, बाद में देखते हैं हम इन्हें, पहले हमें अंदर चलकर आपके बाबा से मिलना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आम्रपाली फिर से आगे बढ़ गई। जैसे ही आम्रपाली वन्हा पहुंची तो एक पल के वन्हा का माहौल देखकर उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि वन्हा भी किसी समारोह के आयोजन का एहसास हो रहा था। सभी वैश्या खाने चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों और दीपों से सजे हुए थे। बाहर आंगन में एक तरफ गीत गाए जा रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ वैश्याएं नृत्य कर रही थीं। आज सभी वैश्याएं भी सुहागनों की भांति लाल जोड़ा पहने दुल्हन की तरह सजी हुई थीं। सभी अपने हाथों में मेहंदी रचाए खुशी से झूम रही थीं। एक बार फिर वही दृश्य देख आम्रपाली की आंखों के सामने राजमहल में रानी के कक्ष में चल रहे उस समारोह का दृश्य दौड़ गया और फिर उसी जिल्लत भरे पलों को याद करके उसका मन उदास हो गया। उसके उदास चेहरे को देखकर सरना उसकी इस उदासी की वजह समझ चुकी थी, इसलिए उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, देवी आम्रपाली, बहादुर बनना होगा आपको। हम अपने आप को संभालते हुए आम्रपाली ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो श्रीमालू की दासी, जिसने पिछली बार उसे वन्हा देखा था, उसने उसके आने की खबर श्रीमालू को जाकर दी, जो उस समय चारों तरफ दासियों से घिरी अपने हाथ में मेहंदी लगवा रही थी। कुछ देर में एक दासी ने आम्रपाली के पास आकर कहा, देवी, श्रीमालू जी ने आपको उस तरफ बुलाया है। उससे बिना कुछ कहे वो उस दासी के पीछे पीछे चली गईं। श्रीमालू ने उसे अपनी तरफ आते हुए देखा और अपनी एक दासी से कहा, देवी आम्रपाली के बैठने के लिए यहाँ तक तैयार किया जाए। और उसका तख्त तैयार होते ही श्रीमालू की नजर जैसे ही आम्रपाली पर पड़ी, उसने उसे वहाँ बैठने का इशारा किया और फिर आम्रपाली ने कहा, श्रीमालू, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। देवी, आज बड़े ही उल्लास का त्योहार है, इसका आनंद लीजिए। ये कहते हुए श्रीमालू ने एक दासी को आम्रपाली के हाथों पर भी मेहंदी लगाने का इशारा किया। परंतु अचानक आम्रपाली ने अपना हाथ झटक दिया और श्रीमालू के करीब जाकर उसने कहा, श्रीमालू, हम यहाँ अपने बाबा से मिलने आए हैं, ना कि तुम्हारे इस उत्सव का हिस्सा बनने। कहा है हमारे बाबा? आम्रपाली के मुंह से ये प्रश्न सुनते ही श्रीमालू हैरान हो गईं और बोली, देवी आम्रपाली, आपके बाबा? आप ये क्या कह रही हैं? वो तो यहाँ आए ही नहीं। उसका ये उत्तर सुनकर आम्रपाली के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, उसे समझ ही नहीं आया वो क्या कहें। जोर से चिल्लाते हुए कहा, यहाँ नहीं आए तो कन्हा गए हमारे बाबा। देवी, आप शांत हो जाइए, परंतु सत्य यही है कि आपके पिता यहाँ नहीं आए हैं। ये कहकर श्रीमालू ने अपने कुछ सैनिकों को आसपास के क्षेत्रों में उसके पिता को ढूंढवाने का आदेश देती है। कुछ देर में सरना ने उसका ध्यान भटकाने के लिए श्रीमालू से पूछा, माफ कीजिएगा, परंतु ये आयोजन कैसा? तभी श्रीमालू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कल गौरी पूजा है, जिसके लिए आज सभी स्त्रियों के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, जिसके लिए इस समारोह का आयोजन किया जाता है। ये सुनकर आम्रपाली और सरना दोनों हैरान थीं कि ये पूजा तो सिर्फ सुहागनों के लिए होती है, तो फिर एक वैश्या के लिए इसका क्या महत्व है? आम्रपाली के चेहरे पर यह प्रश्न साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए उसके चेहरे की हैरानी देखकर श्रीमालू ने कहा, हैरान ना हो देवी, इस पूजा का महत्व हम वैश्याओं के जीवन के लिए भी बहुत महत्व रखता है। कैसा महत्व? एकदम से आम्रपाली ने प्रश्न किया। आपको बताते हैं, तो सुनिए, हम चाहे किसी एक पुरुष के लिए तो इस पूजा को नहीं कर सकती हैं,
परंतु हम इस समाज का वो हिस्सा है जिसके ना होने पर इस समाज के पुरुषों का जीवन बिल्कुल बेरंग हो सकता है, और वैसे भी हमारे आंगन की मिट्टी का प्रयोग तो देवकाल से हर पूजा में किया जाता है, तो फिर ये स्थान किसी मंदिर से कम कैसे हुआ, और मंदिर में गौरी पूजा ना हो ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए हम सभी वैश्याएं अपने लिए ये पूजा करते हैं। ये सुनकर आम्रपाली को बहुत अच्छा लगा कि एक वैश्या भी इस पूजा का हिस्सा बन सकती है, परंतु फिर उसे अपने बाबा का ख्याल आया और उसने सरना की तरफ देखा और चिंता जताते हुए कहा, चलो सरना, अब हमें यहाँ से चलना होगा, हमारे बाबा को हमें ढूंढना होगा, ना जाने किस हाल में होंगे वो, कहाँ भटक रहे होंगे। उसके इतने प्रश्न सुनकर सरना ने उसे शांत करवाते हुए कहा, देवी आप इस तरह परेशान ना हो, हम आपके बाबा को ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। नहीं नहीं सरना, हमें अभी यहाँ से चलना होगा। आम्रपाली खड़े होकर वहाँ से जाने लगी। तभी सरना ने उसे पकड़कर विश्वास भरे शब्दों में कहा, देवी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम अभी आपके बाबा को ढूंढने के लिए जाते हैं, और आपसे वादा करते हैं कि आपके बाबा को ढूंढ कर ही लाएंगे। सरना ने चिंता जताते हुए कहा, परंतु आपको किसी भी हालत में जल्द से जल्द राजमहल पहुंचना होगा। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने बाबा से मिल नहीं लेते हम कहीं नहीं जाएंगे, आम्रपाली ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। उसकी ये जिद देखकर सरना विवश हो गई और उसने कहा, ठीक है देवी, जैसा आप चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे, अभी आपके बाबा को ढूंढने निकल जाते हैं, परंतु आप जब तक हम लौट कर नहीं आते आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, सर हिलाते हुए आम्रपाली ने कहा, और फिर सरना उसके बाबा को ढूंढने निकल पड़ी। 19 आम्रपाली की मेहंदी रस्म। सरना आम्रपाली की जिद के आगे विवश हो गई और बोली, ठीक है देवी, आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे, और हम अभी आपके बाबा को ढूंढने निकल जाते हैं, परंतु जब हम तक लौट कर आ नहीं जाते तब तक आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन काफी देर तक जब आम्रपाली के बाबा को ढूंढने पर वो नहीं मिले तो सरना मन ही मन अपने आप से बातें करने लगी कि अब कुछ देर में रात होने वाली है, इसलिए इस समय देवी आम्रपाली का राजमहल पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, मुझे उन्हें मनाकर पहले राजमहल ले जाना होगा, वरना पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए सरना आम्रपाली को लेने उस वैश्याखाने में वापस पहुंच गई, जहां आम्रपाली अभी भी अपने बाबा के लिए परेशान थी, और उसे देखते ही सरना ने उसे समझाते हुए कहा, देवी आपके बाबा को तो हम नहीं ढूंढ सके, परंतु इस समय आपका राजमहल पहुंचना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके गायब होने की खबर अगर वैशाली में फैल गई तो ना जाने क्या होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप वापस चलें। सरना की ये बात आम्रपाली को सही लगी, इसलिए उसने उसकी तरफ देखकर कहा, सरना तुम शायद उचित कह रही हो, हमें अभी राजमहल के लिए निकलना होगा। ये कहकर आम्रपाली उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तभी श्रीमालू वहां आई और आम्रपाली को देख बोली, क्या हुआ आम्रपाली, कहीं जा रही हो? श्रीमालू, अभी हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि राजमहल में हमें ना देखकर अफरा तफरी मची हुई होगी, और अगर ये बात राजमहल के बाहर पहुंच गई तो तुम तो जानती ही हो कि स्थिति क्या हो सकती है, इसलिए हमें अभी आज्ञा दो, अभी हमें यहाँ से जाना होगा। आम्रपाली बोली, जैसा आपको उचित लगे देवी। ये कहकर श्रीमालू उसे बाहर तक छोड़ने आई। जैसे ही आम्रपाली और सरना वहां से कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्हें लाल पोशाक वाले कुछ सैनिक फिर से नजर आए, जिन्हें देखकर आम्रपाली ने कहा, सरना ये लाल पोशाक वाले सैनिक कौन हैं? क्या तुम्हें इनके बारे में कोई खबर है? नहीं देवी, इन्हें तो हमने यहाँ आते हुए भी देखा था, परंतु हमें तब भी समझ नहीं आया था कि ये सैनिक किसके हैं, क्योंकि आज तक इस तरह की पोशाक पहने सैनिक हमने कभी नहीं देखे हैं, इसलिए हम भी इन्हें देखकर हैरान हैं कि आखिर ये विशेष पोशाक वाले सैनिक किसके होंगे। तुम्हें क्या लगता है किसके हो सकते हैं ये सैनिक? आम्रपाली ने कुछ सोचते हुए सरना से पूछा। आम्रपाली के प्रश्न के उत्तर में सरना ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि हो सकता है ये किसी पड़ोसी राज्य के सैनिक हों, परंतु वैसे तो हमने वैशाली के सभी सैनिकों को देखा है, और जहां तक हमें स्मरण है ये किसी पड़ोसी राज्य के सैनिक तो नहीं हैं। तो क्या ये वैशाली के शत्रु के सैनिक हैं? आम्रपाली ने अचानक कहा। सरना बोली, हम देवी, ये संभव है, क्योंकि कई पड़ोसी राज्य सालों से वैशाली की शांति को भंग करना चाहते हैं ताकि वैशाली को अपने राज्य में मिला सकें। फिर तो हमें इनके बारे पता लगाना होगा, परंतु इस समय सबसे पहले हमें राजमहल पहुंचना होगा। ये कहकर आम्रपाली सरना के साथ आगे बढ़ गई। उधर राजमहल में अभी भी आम्रपाली की कोई खबर नहीं थी, इसलिए राजा परेशान अवस्था में अपने कक्ष में इधर उधर टहलते हुए मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, क्या किया जाए? क्या हमें अपने सैनिकों को आम्रपाली को ढूंढने राजमहल के आसपास के क्षेत्रों में भेजना चाहिए? ये सुनते ही मंत्री जी ने कहा, नहीं महाराज, हमें नहीं लगता कि अभी हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस समय महारानी के कक्ष में वैशाली राज्य की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, और अगर ये बात फिर से वैशाली में फैल गई तो ना जाने क्या होगा, इसलिए हमें कुछ देर के लिए रुकना होगा। अभी राजा और मंत्री के बीच यही बातचीत हो ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर वहां बताया कि महाराज, अभी अभी आम्रपाली को राजमहल में प्रवेश करते हुए देखा गया है। ये सुनकर तो जैसे राजा की सांस में सांस आई, और उन्होंने आंखों ही आंखों में मंत्री जी को इशारा कर दिया कि वहां जाकर स्थिति का पता लगाया जाए। राजा का इशारा पाते ही मंत्री जी आम्रपाली के कक्ष की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा आम्रपाली और सरना तो महारानी के कक्ष की तरफ बढ़ रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने कदम वहीं रोक दिए और कुछ देर वहीं खड़े होकर उन्हें देखने लगे।
और जैसे ही आम्रपाली रानी के कक्ष के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां सभी स्त्रियां खुशी से झूमती हुई उस समारोह के आनंद में मग्न थीं। मेहंदी वाली महारानी के हाथों में मेहंदी लगाने ही जा रही थी तभी ने उस कक्ष की चौखट पर कदम रखा और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ ऊंचे स्वर में कहा, रुकिए, सबसे पहले ये मेहंदी हमारे हाथों में लगाई जाएगी। आम्रपाली के मुंह से ये सुनकर उस कक्ष में उपस्थित सभी स्त्रियां स्तब्ध रह गईं। तभी एक स्त्री बोली, आम्रपाली, लगता है शर्म का गहना बिल्कुल ही उतार फेंका है, किसके नाम की मेहंदी लगाना चाहती हो? आप सभी के पतियों के नाम की, तीव्र स्वर में आम्रपाली बोली। उसकी बात सुनकर वहां उपस्थित सभी स्त्रियां क्रोध में उसे देखने लगी। आम्रपाली आगे बोली, वैशाली की नगरवधू हैं हम, आप सभी केवल अपने पतियों के नाम का श्रृंगार करेंगी लेकिन हमें तो इस राज्य के सभी पुरुषों के लिए श्रृंगार करना है, इसलिए मेहंदी लगाने का सबसे पहला अधिकार हमारा है। आम्रपाली की बात सुनकर महारानी के होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगी, हमने तो सोचा था कि अब ये यहाँ कदम भी नहीं रखेगी, परंतु बड़ी हिम्मत वाली है ये तो, परंतु अब हमें। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। परंतु इससे पहले कि कोई और आम्रपाली को कुछ कहता उससे पहले ही रानी ने परेशान होते हुए बनावटी चेहरा बनाकर आगे बढ़ते हुए कहा, देवी आम्रपाली, आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढवाया। और आम्रपाली का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाते हुए रानी ने उसे सजे हुए एक तख्त पर बिठाया और कहा, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, सबसे पहले मेहंदी लगाने का अधिकार आपका ही है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां हैरान होकर रानी की तरफ देखने लगी, पर आखिर महारानी के सामने किसी की हिम्मत कैसे होती कुछ बोलने की, इसलिए बस चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखकर सभी स्त्रियां अपने अपने स्थान पर बैठ गई। तभी कपाला ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, रानी को आज क्या हो गया है? इस वैश्या का इतना सम्मान देने की क्या आवश्यकता है? ना जाने ऐसा क्या काम निकलवाना है उन्हें। और फिर मुंह मोड़ते हुए वो वहां से चली गई। आम्रपाली का ये रूप देख सरना हैरान थी, लेकिन उसे साथ ही इस बात की खुशी भी थी कि आज आम्रपाली खुद ही अपने सम्मान के लिए उन सब स्त्रियों के सामने खड़ी थी। वह मन ही मन कहने लगी, देवी, हम जानते थे कि आप कमजोर नहीं है, और इसी बहादुरी और आत्मविश्वास को हम आपके चेहरे पर देखना चाहते थे। उधर राजा ने अपने सैनिक को आम्रपाली तक ये संदेश भिजवाने को कहा कि देवी आम्रपाली तक ये संदेश भिजवाया जाए कि हमने उन्हें बुलाया है। उधर मगध साम्राज्य में सम्राट बिंबिसार अपने राजदरबार में अंतयनाग से पूछते हैं, क्या तुमने आम्रपाली के खूबसूरत चेहरे को ध्यान से देखा है? ये सुनकर अंतयनाग जवाब देता है कि जी महाराज, तभी तो हमने उसकी सुंदरता का बखान किया था। बिंबिसार बोले, तो जाओ और जाकर एक चित्रकार को बुलवाकर उसका चित्र बनवाओ, हम एक बार उस सुंदरी का चेहरा देखना चाहते हैं। उसके बाद मगध राज्य के राज दरबार के चित्रकार को दरबार में बुलाया जाता है और अंतयनाग ने जैसे जैसे उस चित्रकार के सामने आम्रपाली के सुंदर रूप का वर्णन करना शुरू किया, उस चित्रकार ने अपनी कलम से उसके सुंदर रूप को उस चित्रपटल पर उतार दिया। अभी चित्र अधूरा ही था कि वह चित्रकार बोल पड़ा, स्त्री का ऐसा अति सुंदर रूप तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। आम्रपाली की ये तारीफ सुनकर तो राजा बिंबिसार और भी बेचैन हो गए और उस अधूरे चित्र को देखने के लिए अपना सिंहासन छोड़कर नीचे उतर गए, और जैसे ही अधूरे चित्र पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वो इतने हैरान हो गए कि उस चित्र से अपनी दृष्टि ही नहीं हटा पाए। और फिर उन्होंने अंतयनाग से कहा, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें किसी भी हाल में इस सुंदरी से मिलना है, और तुम उस राजमहल का कोना कोना जानते हो, इसलिए तुम ही हमें इस सुंदरी तक ले जाने का कार्य करोगे। राजा बिंबिसार के मुंह से ये सुनकर अंतयनाग ने कहा, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? वहां जाना आपके प्राणों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखें। नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, हमें अभी उस सुंदरी से मिलना है, राजा बिंबिसार ने क्रोध में आकर कहा। राजा की इस उत्तेजना को देखकर अंतयनाग विवश हो गया और उसने उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज आप धैर्य रखिए, हम कुछ इंतजाम करते हैं। उधर रामदास सेठ भी आम्रपाली से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए उसने अपने दूत से कहा, हमें उस स्त्री के सुंदर रूप के दर्शन करने हैं, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। आखिर वैशाली के महाराज क्या चाहते हैं? तभी उसके दरबान ने आकर बताया कि एक वैशाली राज्य का एक सैनिक उनके लिए संदेश लेकर आया है। ये सुनते ही उसने तुरंत उस सैनिक को अपने सामने लाने को कहा। उस सैनिक ने आकर जैसे ही बताया कि वैशाली के महाराज ने आप तक ये संदेश भिजवाने का आदेश दिया है कि आप अगले माह के पहले सप्ताह के रविवार को वैशाली राज्य की सभा में आकर वैशाली की नगरवधू के सुंदर रूप के दर्शन कर सकते हैं, परंतु इसके बदले आपको भेंट स्वरूप क्या देना होगा ये आपको वहां राज दरबार में राजा के समक्ष आने पर ही बताया जाएगा। ये सुनकर उस सेठ रामदास की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी से आम्रपाली से मिलने के सपने देखने लगा, परंतु अब उसके मन को अगले माह तक रुकने का धैर्य कहा था। इधर वैशाली के रानी महल में जैसे ही समारोह पूरा हुआ, आम्रपाली बड़े आत्मविश्वास के साथ सरना के साथ अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई, और जब वो अपने कक्ष में गई तो एक बार फिर उसके चेहरे चिंता नजर आने लगी। तभी सरना ने उसके चेहरे को देखकर कहा, क्या बात है देवी, आपके चेहरे पर ये चिंता के बादल कैसे? आम्रपाली बोली, सरना, हम अपने बाबा को लेकर परेशान हैं। आखिर हमारे बाबा कहाँ गए? हमने तो उन्हें श्रीमालू के पास ही भेजा था, फिर वो कहाँ चले गए? कन्ही उन्हें कुछ
अभी उसकी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि सरना ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बाबा को ढूंढकर आपके समक्ष अवश्य लेकर आएंगे, आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। तुम अवश्य हमारे बाबा को ढूंढने हमारी मदद करोगी ना जाने किस हाल में होंगे वो। आम्रपाली अभी भी अपने बाबा को लेकर परेशान थी। उसका ध्यान इस बात से हटाने के लिए सरना ने उसे कहा, देवी आप चिंता ना करें, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। वैसे आज आपके इस आत्मविश्वास भरे रूप को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तभी आम्रपाली ने कहा, हम एक सैनिक की पुत्री हैं और एक बार अपने पिता का कहना ना मानकर हम उनका अपमान कर चुके हैं, परंतु अब इस तरह हार मानकर हम उनकी बहादुरी का अपमान नहीं कर सकते हैं। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रही थीं कि एक सैनिक ने आकर उसके दरवाजे पर आकर दस्तक दी और कहा, देवी आम्रपाली, महाराज ने आपको अपने कक्ष में आने का आदेश दिया है। तभी सरना ने एकदम से हैरान होकर आम्रपाली की तरफ देखकर, ओह याद आया, हम तो भूल ही गए थे आपको ये संदेश देना कि महाराज ने आपको समारोह खत्म होने के बाद अपने कक्ष में बुलाया था। कोई बात नहीं, आप महाराज से कहिए हम अभी आते हैं उनके कक्ष में। ये कहकर आम्रपाली ने उस सैनिक को वापस भेज दिया। सैनिक के जाने के बाद सरना ने हैरानी से आम्रपाली की तरफ दृष्टि घुमाई और कहा, देवी अब आप महाराज को क्या उत्तर देंगी। आम्रपाली बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस हमारे बाबा को ढूंढने में हमारी मदद करो, बाकी सारी स्थिति हम संभाल लेंगे। जी देवी, आपके इस आत्मविश्वास को देखकर आज हम बहुत प्रसन्न हैं, सरना ने खुश होकर कहा। अब तुम्हारे सामने सिर्फ वैशाली की नगरवधू नहीं बल्कि एक जनपद कल्याणी भी खड़ी है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ सकती है। ये कहकर आम्रपाली सरना के साथ राजा के कक्ष की तरफ जाने लगी। उधर बिंबिसार के राज दरबार में अंतयनाग ने अपने राजा को सोचते हुए कहा, महाराज हमें इसके बारे में कुछ समय दिया जाए। बेचैनी भरे स्वर में राजा बिंबिसार बोले, हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती अंतयनाग, जो भी करना है जल्दी करो। अंतयनाग बिंबिसार को प्रणाम कर वहां से चले जाता है। इधर अंतयनाग एक निर्जन स्थान में जाता है जहां लाल रंग की विशेष पोशाक पहने सैनिकों का पहरा है। अंतयनाग उनमें से एक सैनिक से पूछता है कि क्या तुम्हारे मालिक से मिल सकता हूं। सैनिक हाँ में सर हिलाता है और उसे एक कमरे में लेकर जाता है जहां उन सैनिकों का मालिक बैठकर किसी द्रव्य का आनंद ले रहा था। अंतयनाग को देखकर वो बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके प्रश्न के उत्तर में अंतयनाग बोला, सम्राट बिंबिसार से अब और प्रतीक्षा नहीं होती, वो आम्रपाली से मिलने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। वो व्यक्ति बोला, लेकिन कल ही तो हमने उनसे कहा था कि हमें कुछ समय चाहिए, फिर अचानक से ये शीघ्रता क्यों। आम्रपाली का सौंदर्य, उसका चित्र देखने के बाद सम्राट बिंबिसार खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, अब तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। वैसे मैंने सुना था कि कल आम्रपाली तुम्हारे वेश्यालय में थी, क्या ये बात सत्य है। बिल्कुल सत्य है, ये कहकर उस लाल पोशाक वाले व्यक्ति ने अपने चेहरे पे रखा वस्त्र हटा दिया और अंतयनाग के सामने आया और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं श्रीमालू है। ए-20 श्रीमालू का षड्यंत्र। विशेष किस्म की लाल पोशाक पहने सैनिकों के मालिक ने जब अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो अंतयनाग के सामने श्रीमालू खड़ी थी। ये श्रीमालू ही थी जो उस दिन अंतयनाग के साथ अकेले में सम्राट बिंबिसार से मिलने पहुंची थी और लाल रंग की विशेष पोशाक वाले ये सैनिक भी उसी के थे। अंतयनाग ने श्रीमालू से कहा, आगे की रणनीति के बारे में क्या विचार है। सम्राट बिंबिसार ने जब से आम्रपाली की तस्वीर देखी है तब से वो उसे देखने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। अंतयनाग की तरफ देखकर श्रीमालू मुस्कुराते हुए बोली, ये वासना है ही ऐसी, अगर एक बार किसी के मन में आग लगा दे तो जब तक तृप्ति ना मिले वो बेचैन ही रहता है। उसकी बात सुनकर अंतयनाग बोला, तो करवा देते हैं तृप्ति, वैसे भी ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। आम्रपाली जिसे तुमने कठपुतली बनाकर रखा है। उद्धरण चिन्ह। चेहरे पे कुटिल मुस्कान लिए श्रीमालू बोली, सब्र रखो अंतयनाग, कठपुतली का तमाशा सही समय पे हो तभी आनंद आता है। सिर्फ एक बिंबिसार की वासना पूरी करने के लिए मैं अपना पूरा खेल नहीं बिगाड़ सकती। अंतयनाग बोला, लेकिन तुम सम्राट बिंबिसार की मदद से भी वैशाली से बदला ले सकती हो, तो फिर श्रीमालू इस तरह वेश बदलकर और सेना बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा। श्रीमालू बोली, वैशाली को मिटाना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है वैशाली समस्त वज्रसिंह को अपने चरणों पे झुकाना और उसके लिए जरूरी है आम्रपाली। सिर्फ एक बार आम्रपाली पूर्ण रूप से नगरवधू के पद की सभी जिम्मेदारियों का पालन करने लगे, तब हम सम्राट बिंबिसार को उस तक लेकर जाएंगे और फिर शुरू होगा तांडव। उद्धरण चिन्ह। कुटिल सोच लिए श्रीमालू आगे बोली, सौंदर्य आम्रपाली का होगा, सेना बिंबिसार की और दिमाग इस श्रीमालू का। देह आम्रपाली की नोची जाएगी लेकिन सजा पूरे वैशाली को मिलेगी और इस पूरे खेल का कोई सूत्रधार अगर होगा तो वो होगी श्रीमालू। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर श्रीमालू जोर जोर से हंसने लगी। अंतयनाग को उसके चेहरे पे वैशाली को मिटाने की महत्वाकांक्षा साफ दिखाई दे रही थी। अंतयनाग बोला, सिर्फ बातों से जंग नहीं जीती जाती श्रीमालू। सही कह रहे हो तुम, इसलिए हमने अपने प्यादे बिछाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ सम्राट बिंबिसार तो दूसरी तरफ सेठ रामदास, दोनों ही तड़प रहे हैं आम्रपाली के लिए।
लेकिन आम्रपाली पहले किसके हिस्से जाएगी इसका फैसला आम्रपाली नहीं श्रीमालू करेगी, अपने चेहरे पे कुटिल मुस्कान लाते हुए श्रीमालू बोली। उधर वैशाली में सरना आम्रपाली के राजा के कक्ष में जाने से पहले उसे बोली, देवी आम्रपाली क्षमा कीजिएगा, हम आपसे महारानी को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। कहो, क्या बात है? आम्रपाली सरना की तरफ देखकर बोली। देवी, ना जाने क्यों हमारा मन इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं महारानी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही। सरना ने चिंता जताते हुए कहा। आम्रपाली ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है सरना। हमने तुम्हें पहले भी कहा था, परंतु आज तो तुमने भी देख भी लिया किस तरह महारानी ने सबके सामने सबसे पहले हमारे हाथों में मेहंदी लगाने का आदेश दिया। परंतु ना जाने क्यों। सरना की बात अभी पूरी हुई भी नहीं हुई थी कि आम्रपाली ने सरना के कंधों को पकड़ा और कहा, तुम छोड़ो ये किंतु परंतु, बेवजह महारानी पर संदेह कर रही हो। हम अपने आप इस मामले को संभाल लेंगे और वैसे भी इस वक्त हमें महाराज से मिलने उनके कक्ष में जाना है और आप भी हमारे बाबा को ढूंढने में विलंब ना करें। हमें उनकी चिंता हो रही है, ना जाने कहाँ होंगे वो। बस किसी मुश्किल में ना हो। उद्धरण चिन्ह। देवी आम्रपाली, आपके बाबा जहां भी होंगे ठीक होंगे। हम जल्द ही उन्हें ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। अच्छा, अभी हमें आज्ञा दीजिए। ये कहकर सरना आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकल गई। उसके जाते ही आम्रपाली भी राजा से मिलने उनके कक्ष की तरफ चली गई। उधर राजा अपने सभा में बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपने आम्रपाली को राज्य की जनपद कल्याणी की पदवी दे दी, परंतु वी तो इसका मान भी नहीं रख पा रही। उनकी सुंदरता हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है, परंतु जिस तरह वह नियम तोड़ रही है, ऐसे में कहीं वह हमारे लिए अभिशाप ना बन जाए। मंत्रीवर, ऐसा नहीं है। जब तक हम आम्रपाली का पक्ष नहीं सुन लेते, हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा। परंतु महाराज, अगर इसी तरह वो राज्य से बाहर जाती रहेंगी तो आपके शासन पर अंगुली उठाई जा सकती है। अभी तक वो नगरवधु का कोई दायित्व पूरा नहीं कर पाई है, आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं? मंत्री जी ने अभी ये बात कही ही थी कि आम्रपाली राजा के सभा तक आ पहुंची और इससे पहले कि राजा उससे कोई प्रश्न पूछते, उन्होंने मंत्री जी की तरफ देखकर कहा, मंत्रिवर, आपका कहना उचित नहीं है। महाराज क्षमा कीजिएगा, हम आपसे आज एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आम्रपाली को वहां देखकर मंत्री जी एकदम से चुप हो गए और आम्रपाली को इस तरह निर्भय अवतार में देखकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, पूछिए देवी, आपको हमसे कोई भी प्रश्न पूछने के लिए अनुमति है। आम्रपाली ने बड़े रौब से कहा, तो महाराज हमें बताइए कि क्या ये राजमहल एक पिंजरा है जो किसी को खुली हवा में सांस लेने के लिए भी अनुमति लेनी होगी? नहीं देवी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। राजा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा। आम्रपाली ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, तो फिर हमारे कुछ देर के लिए राजमहल से बाहर जाने पर इस तरह के प्रश्न क्यों इस तरह हम पर संदेह किया जा रहा है? राजा ने उसके प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा, नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं। आप पर कोई संदेह नहीं किया जा रहा है। वो तो आप जानती ही हैं कि वैशाली और इस राजमहल के लिए नगरवधु का पद क्या अहमियत रखता है। वैसे भी पिछली बार इस तरह आपके बिना बताए जाने का अंजाम तो आप देख ही चुकी हैं, इसलिए जब आप कुछ देर तक इस राजमहल में किसी को नजर नहीं आई तो। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आम्रपाली ने राजा की बात बीच में काटते हुए कहा, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि इस राजमहल में हमारा कोई अपना नहीं है और ना ही यह हमारा घर है। इसलिए यहाँ हमें कभी कभी थोड़ी घुटन महसूस होने लगती है और आज भी हमें कुछ ऐसा ही महसूस हुआ तो हम कुछ देर के लिए हवा खाने नदी किनारे क्या चले गए, यहाँ तो हम पर संदेह किया जाने लगा। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो आपको सिर्फ यहाँ ये जानने के लिए बुलाया था कि आप कहाँ चली गई थी। बड़े ही रौब से जवाब देते हुए आम्रपाली ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, हम एक सैनिक की पुत्री हैं और एक सैनिक कभी अपने राज्य के साथ विद्रोह नहीं कर सकता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अब इस राजमहल से हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है देवी, अब आप अपने कक्ष में विश्राम कीजिए। ये कहकर राजा ने आम्रपाली को वापस भेज दिया। उसके जाते ही मंत्री ने राजा की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, महाराज, हमें देवी आम्रपाली के लिए कुछ तो करना होगा। अगर ये इसी आत्मविश्वास के साथ हमारे राजमहल के नियम को तोड़ते रहेंगी, आने वाले समय में नगरवधु के पद का कोई मोल ना रह जाएगा। राजा ने कुछ सोचते हुए मंत्री जी से कहा, आप सत्य कह रहे हैं मंत्रीवर, परंतु अभी हम कुछ नहीं कर सकते। देवी आम्रपाली ने अब तक अपना कार्य शुरू नहीं किया है। अगर हमने कुछ ऐसा किया जिससे उनके मन को कष्ट पहुंचा तो हो सकता है वो अपना दायित्व निभाने से पहले ही पीछे हट जाएं। उधर रानी के कक्ष में उस समारोह के खत्म होने के बाद कपाला ने रानी के पास जाकर घृणा भरे स्वर में कहा, महारानी, आखिर आप उस वैश्या को मेहंदी लगवाने का सर्वप्रथम अधिकार कैसे दे सकती है? उसका अहंकार कम था क्या, जो आपने उसे और बढ़ावा दे दिया? मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है कि आप उसके पूर्ण समर्थन में है। महारानी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने निश्चिंत होकर कहा, कपाला, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। हम महारानी हैं और हमें राजनीति ही नहीं कूटनीति भी अच्छी से तरह से खेलनी आती है।
देखती जाओ, आम्रपाली को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो किसी पुरुष को तो क्या किसी स्त्री के सामने भी अपने इस खूबसूरत चेहरे को दिखाने से डरेंगी। ये सुनते ही कपाला ने उत्साहित होकर महारानी से पूछा, आखिर आप ऐसा क्या करने वाली हैं महारानी? अभी नहीं, वक्त आने पर तुम्हें अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तुम जाकर रसोई घर का इंतजाम देखो। महारानी ने उसे रसोई घर की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहा। आखिर महारानी के मस्तिष्क में ऐसा क्या चल रहा है? जो भी हो, देखकर तो लगता है महारानी उस आम्रपाली को छोड़ने वाली नहीं। सोचते हुए कपाला महारानी के कक्ष से निकलकर रसोई घर की तरफ बढ़ गई। उधर सरना भी आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकलकर राजमहल के बाहरी द्वार की तरफ बढ़ रही थी। उसका ध्यान भी कहीं और था। वो आम्रपाली के बाबा के बारे में सोच रही थी। अभी उसके दिमाग में ये चल ही रहा था कि उसकी टक्कर उस तेज तर्रार कपाला से हो गई, जिससे टकराते ही कपाला ने उसे चिढ़ते हुए कहा, देखकर भी नहीं चल सकती हो क्या? उसका जवाब सुन सरना ने भी उत्तर दिया, तुम तो देखकर चल सकती थी ना। कपाला ने उसकी तरफ देखकर कहा, लगता है उस आम्रपाली के संगति का असर अब तुम पर भी होने लगा है। तुम्हें भी उसकी तरह बेवजह दूसरों के रास्ते में आने की आदत हो गई है। सरना कपाला को अच्छी तरह से समझती थी और यही वजह थी कि वो उसे उसके अंदाज में ही जवाब दे रही थी। उसने कहा, सही कह रही है आप, देवी आम्रपाली के साथ रहकर ही तो उनके बारे में पता चल सका। आपकी आंखों में जो चुभन है, असल में वो उनकी अच्छाई की चमक है, जो आप तो क्या, आपकी तरह सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी। ये सुनकर कपाला ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, वाह, जैसी वो वैसी दासी। भूलो मत, जितनी हमारी उम्र है उतना ही अनुभव। तुम्हारी उस देवी आम्रपाली की इस राजमहल में सिर्फ एक वेश्या से ज्यादा कोई अहमियत नहीं है। बस कपाला, अब आगे एक और शब्द नहीं सुनेंगे हम देवी आम्रपाली के बारे में। ये मत भूलो कि वो इस वैशाली की जनपद कल्याणी भी हैं। क्रोध में आते हुए सरना ने थोड़ा अहंकार में कहा। ये सुनकर कपाला ने ठहाका मारते हुए कहा, हा, जनपद कल्याणी। पीतल पर सोने की चाहे जितनी भी परत चढ़ा लो, पीतल सोना नहीं बन जाता। मेरी नज़र में वो सिर्फ एक वेश्या है और कुछ भी नहीं, जिसके लिए तुम इतना अहंकार दिखा रही हो। अहंकार तो हर उस व्यक्ति को होगा जो देवी आम्रपाली से जुड़ा है। उनकी सुंदरता का गहना कुछ और नहीं बल्कि उनकी अच्छाई और सच्चाई है। उनकी सादगी ही उनका श्रृंगार है। ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली ये सादगी, और ना ही उसका श्रृंगार। उद्धरण चिन्ह। कपाला के ये कहते ही सरना चौकन्नी हो गई। फिर से कहना जरा, क्या कहा तुमने अभी? ऐसा क्या होने वाला है उनके साथ? कपाला को एहसास हुआ कि उसने बातों बातों में कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं, कुछ नहीं। अभी हमारे पास तुमसे फालतू बात करने का समय नहीं है। चलो हटो हमारे रास्ते से। इससे पहले कि सरना उससे आगे कुछ पूछ पाती या समझ पाती, कपाला उसे किनारे धक्का देकर वहां से रसोई घर की तरफ चली गई। लेकिन सरना के दिमाग में कपाला की बातें घर कर गई थी। ना जाने कपाला की बातों से हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि देवी आम्रपाली के साथ कुछ होने वाला है, परंतु क्या? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचते हुए सरना आगे बढ़ी और चलते चलते फिर रुक गई। वो आम्रपाली के लिए चिंतित हो उठी थी। क्या वाकई कपाला जो कह रही है वो सत्य है? नहीं, लगता है हम ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। देवी आम्रपाली की सुरक्षा के लिए कड़ा पहरा है। उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और अभी निकलना चाहिए। अपने आप को समझाते हुए सरना द्वार की तरफ चली गई। वही कपाला जल्दी जल्दी चलते हुए रसोई घर के अंदर पहुंची। उसने वापस मुड़ते हुए उस रास्ते की तरफ देखा जहां सरना खड़ी थी। जब उसे सरना कहीं भी नजर नहीं आई, उसने एक सुकून की सांस ली और रसोई घर में कुछ ढूंढते हुए बोली, ये सरना भी कुछ कम चालाक नहीं। अच्छा हुआ मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वरना ये छिपकली उन सब में अपनी पूंछ मार। आगे की कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी अंकुश को सब्सक्राइब करें।